गिरती हुई आप दीवार सभी का को हमदर्द हूँ नमस्कार। यारो। आप सभी हुई दीवार का दर्शकों को मेरा हमदर्द हूँ, नमस्कार है। लेकिन जगजीत साहब की एक बहुत ही प्रसिद्ध गजल, गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ लेकिन चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता। उसमें हमने छोटा सा बदलाव किया और हमने गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो उनसे जगजीत साहब से ही उधार लेकर के इस पेज की हमने शुरुआत की थी कभी। और आज 8 फरवरी को जगजीत साहब के जन्मदिन के अवसर पर हम सभी जगजीत साहब को चाहने वाले यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक छोटी सी महफिल हम यहाँ कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इस महफिल में बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। आज हमारे साथ सूबे सिंह सुजान साहब, जो कि गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारों के सबसे बड़े हमदर्द हैं और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जिसको रन कर रहे हैं हमारे पेज को। सुजान साहब आज के कार्यक्रम में जगजीत साहब के जितने भी चाहने वाले हम सभी लोग जुड़ रहे हैं, अपने अपने अनुभवों को बताएंगे, अपनी पसंदीदा गजलों के बारे में बताएंगे। और सबसे खूबसूरत बात आज की है कि आज हमारे साथ दो बड़े खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पहले तो रोहित जैन साहब जो कनाडा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और मुझे लगता है समय जोन भी उनका डिफरेंट है, पर फिर भी देखिए हमारे एक छोटे से निवेदन पर वो आए हैं, तो मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। रोहित जैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद और आपका मैं अपने इस पेज पर स्वागत करता हूं। बहुत सारे दर्शक आपको सुनना चाहते हैं। रोहित जैन साहब और जगजीत सिंह साहब दोनों का बहुत ही पुराना संबंध रहा है। एक तो होता है कि हम दूर से देख रहे हैं जगजीत साहब को, वो एक चांद की तरह है, एक सूरज की तरह है, हम उन्हें दूर से देख के प्रणाम कर रहे हैं बस। और एक है कि आप उनके पास जा रहे हैं, आप उनकी नजदीक पहुंच रहे हैं, आप उनको छू रहे हैं। ये दो अलग अलग नजरिए हैं। तो रोहित जैन साहब बड़े खुशनसीब हैं, जगजीत साहब का बहुत ज्यादा उन्हें साथ मिला, बहुत उनको प्यार मिला। उनके साथ उनकी कई यादें हैं, कई ऐसी चीजें जो हमें नहीं पता होती, जो है रोहित जैन साहब के माध्यम से हमें तमाम नई नई गजलें, तमाम ऐसी चीजें पता चलती हैं जो मुझे नहीं पता, जो हमें नहीं पता। दूसरे खास मेहमान हमारे साथ आरजे जीत साहब हमारे साथ मौजूद है। और जीत साहब आरजे हैं, उदयपुर से आते हैं और मेरे एक छोटे से निवेदन पर यहाँ आए हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आरजे जीत धन्यवाद साहब। सर, आज शुक्रिया आज सर। के कार्यक्रम आज के कार्यक्रम को आरजे जीत साहब भी संभालेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीत। डॉक्टर विनीत मेरे बहुत ही अजीज और जगजीत साहब के बहुत ही चाहने वाले। और जगजीत साहब और मैं और विनीत कितनी शाम को ऐसे बैठ करके जगजीत साहब को सुनते थे, और आज ये वर्चुअल महफिल में एक बार फिर हम साथ बैठे हुए हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीषा। डॉक्टर मनीषा पेशे से साइकेट्रिस्ट हैं और एक तरीके से गिरती हुई दीवार की बहुत बड़ी हमदर्द। तमाम मरीजों के लिए जो मानसिक रूप से परेशान होते हैं उनके लिए मदद करती आई हैं। और आज हमें बताएंगी कि किस तरह गजलों का, किस तरह हम गजलों से जुड़ जाते हैं, किस तरह जगजीत साहब से हम जुड़ जाते हैं। हेलो, माफी चाहूंगा, किस तरह हम गजलों से जुड़ जाते हैं ये हमें आप मनीषा जी आज हमें बताएंगी। और मनीषा जी, मैं आपका अपने स्टेज पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और एक बार फिर से सभी लोग आपको सुनना चाहेंगे। और मुझे लगता है मनु जी नहीं जुड़ पा रहे हैं, मनु जोशी हमारे साथ और जुड़ेंगे। मनु जोशी जी मेरे भाई और जगजीत साहब के एक बड़े फैन, जिनके जरिए मुझे बहुत सारी नई चीजें पता चलती हैं, जिन्होंने मेरा रोहित जैन साहब से भी परिचय कराया, तो उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मुझे लगता है शाम की शुरुआत करनी चाहिए। रोहित जैन साहब, आप परमिशन दीजिए। आरजे जीत साहब। जरूर जरूर सर। सर एक 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 शेर कहूंगा मैं। जी शुरुआत शुरू करते हैं कि आपने अभी मेरी इतनी तारीफ करी कि मैं फैन हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो एक इरफान सत्तार साहब का एक शेर मुझे याद आया कि उसकी खुशबू से मुअत्तर है मेरा सारा वजूद, तेरे छूने से जो एक फूल खिला है मुझ में। क्या तो ये बात है, जगजीत जी ने हमको छू दिया है, हम मुअत्तर हो गए। क्या बात है, क्या बात है। अब और जगदीश साहब के लिए यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि एक मशहूर शायर ने कहा है कि लरजते आंसुओं की कहानी है मोहब्बत, लरजते आंसुओं की कहानी है मोहब्बत, बरसती आंखों की जुबानी है मोहब्बत, और पास रह के भी जो रहती है दूर बहुत, महकते फूलों की रात रानी है मोहब्बत। और जब कोई कलाकार अपनी फन के जरिए, अपनी कला के जरिए अपना सब कुछ अपने चाहने वालों पे न्यौछावर करता है, तो मोहब्बत उनके चाहने वाले भी बेशुमार उन पे लौटाते हैं, है ना। तो अब सभी जानते हैं, हम सभी लोग
सभी लोग जानते हैं कि जी आवाज के जरिए, अपनी कला के जरिए, अपने फन के जरिए जगजीत सिंह साहब ने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के संगीत पसंद करने वालों को अपना फैन बनाया, अपना दीवाना बनाया। और बात की जाए जगजीत सिंह साहब की, तो एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर उनकी शख्सियत को लेकर मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हालात के कदमों में इरशाद। कलंदर नहीं गिरता। धन्यवाद। आप पीछे जो भी म्यूजिक चला रहा है प्लीज बंद कर दीजिए। जी जी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है उसमें। कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता और टूटे भी जो तारा वो जमी पे नहीं गिरता। सुनिएगा गौर से कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा वो जमी पे नहीं गिरता, और गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समंदर में, गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समंदर में, मगर किसी दरिया में कभी कोई समंदर नहीं गिरता। और समंदर किसी शख्सियत जगजीत साहब, जिनके बचपन का नाम जगमोहन हुआ करता था, लेकिन बिल्कुल। जगमोहन से जगजीत बनने का जो सफर, और जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि मैं राजस्थान के उदयपुर से ताल्लुक रखता हूं। और हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि जगजीत सिंह साहब राजस्थान की जन्मभूमि यानी कि गंगानगर से ताल्लुक रखते हैं। वहीं उनकी पैदाइश हुई, वहीं उनका बचपना गुजरा। और आम आदमी तक गजल को पहुंचाने का अगर क्रेडिट दिया जाए तो वो पूरी तरह से जगजीत सिंह साहब को है, क्योंकि इससे पहले जो गजलें सुनी जाती थी वो ठेठ क्लासिकल अंदाज में थी, बहुत ज्यादा उर्दू का उसमें यूज किया जाता था। लेकिन जगजीत सिंह साहब एक अकेले ऐसे शख्स थे जिन्होंने गजल को एक आम आदमी की पहुंच तक पहुंचाया, और आम आदमी ने उनकी इस कोशिश को अपने सर माथे लगाया, और बहुत प्यार, बेशुमार प्यार जगजीत सिंह साहब की गजलों पे लुटाया। तो यहाँ पर आज सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें याद किया। जगजीत सिंह साहब के जो दीवाने हमारे इस फॉर्म में जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फेसबुक लाइव के जरिए जितने भी जगजीत सिंह साहब के दीवाने इस वक्त जुड़ते चले जा रहे हैं, जो जुड़ चुके हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत मन के मीत आरजे जीत की तरफ से। और आज हम बात करेंगे जगजीत सिंह साहब के उस फन की, उनकी कलाकारी की, उनकी गजल गायकी की, उनकी कंपोजिंग की। वो सिंगर भी थे, कंपोजर भी थे। और कई बार ये सवाल आता है कि सिंगर अच्छे थे या कंपोजर अच्छे थे, तो उसके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे। सबसे पहले बात को आगे बढ़ाते हैं, मैं चलना चाहूंगा रोहित जी की तरफ कि वो जगजीत सिंह साहब से जुड़े हुए अपनी कुछ यादों को हमारे साथ शेयर करें, साझा करें। तो रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर यादें तो एक थोड़ी सी पर्सनल चीज हो जाती है, पर मैं ऐसा कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि याद तो सिर्फ एक जी जी टैंजिबल जी, चीज होती है, पर जो यस आपका यस, जिंदगी में एहसास होता है, क्योंकि जब मैं उनसे मिला तो उसके मैं काफी साल पहले से सुन रहा था, जी जी और उन्होंने जो छुआ है जिंदगी को, बस वो हमको में तब्दील करने वाले वो हैं। अपने जी आप जी को जी, उनकी हर शेर सुनो तो लगता है कि ये तो मेरे लिए ही लिखा है, या ये जी मैं महसूस कर रहा हूँ, तो मैंने उनके लिए कुछ लिखा था एक बार। क्या बात है, तो इरशाद। सुजान साहब इजाजत दें तो अर्ज करूं। इरशाद इरशाद रोहित जी, जरूर। तो मैंने एक नज्म लिखी थी जी जगजीत जी के जरूर लिए, रोहित जैन जिसका साहब। जिसका इरशाद। उन्वान है तेरी आवाज मुझे समझ नहीं आती। कि जादू है कि तेरी तिलिस्म आवाज। है, हम्म। जादू है कि तिलिस्म है, आवाज है कि जिस्म है। जो फूल है गुलाब का तो कौन सी ये जी रोहित किस्म है। जी। जो फूल है गुलाब का तो कौन सी ये किस्म है। क्या तूर का जमाल है, मसीह का कमाल है। ये हिज्र या विसाल है, ये सच है या ख्याल है। तौबा है या गुनाह है, या रब की ये पनाह है। हंसी है या ये आह है, शफक है या सियाह है। चमक है आफताब की, या रूह है महताब जी की। है पुकार इनकलाब की, या बात है सवाब की। शरीर है परछाई है, रबाब है शहनाई है। क्या ये दिल की धड़कन है, या आंखों की बीनाई है। क्या क्या बात ये खुदा की बात है, ये सुबह है या रात है। इंसान का वजूद है, हम्म। तौफीक की बरसात है।
गीता है या कुरान है, जरस है या अजान है, कोई तो ऐसा लफ्ज हो लगे जो इस समान है। क्या ओ आवाज के जादूगर, तेरी आवाज मुझे समझ नहीं आती। क्या बात, क्या बात है रोहित जी, बहुत उम्दा, बहुत अच्छी बहुत आपने खूब। नज्म यहाँ पर पेश की है, बहुत खूब, बहुत खूब। और इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पे मोहन तमाक जी जुड़े हुए हैं, जो लिखते हैं बहुत खूब सर, आपकी इस अंदाज की तारीफ लिखते हैं, लाइव शो में जुड़ चुके हैं। और एक बार फिर से उन सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो जुड़े हैं हमारे इस जगजीत सिंह साहब के शो पर। 8 फरवरी आज उनका जन्मदिन है और हम उन्हीं को याद करने के लिए यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। निदा फाजली साहब ने बड़ा खूब फरमाया है गजलों को लेकर, जगजीत सिंह साहब को लेकर, कि इस धरती पर आकर सबका अपना कुछ न कुछ खो जाता है। इस धरती पर आकर सबका अपना कुछ न कुछ खो जाता है। कुछ रोते हैं, कुछ रोते हैं, कुछ रोते हैं और कुछ इसी गम से अपनी गजल सजाते हैं। तो गजलों की जब बात चलती है तो जगजीत सिंह साहब का नाम निसंदेह बिना किसी शक के सबसे ऊपर आता है। और हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में उनके चाहने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। इस वक्त पंकज सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमें लगता है कि जगजीत सिंह साहब के दीवानों की कमी नहीं है। नितिन बजाज साहब लिख रहे हैं कि दिल खुश कर दिया। तो बजाज साहब, बात जब जगजीत सिंह साहब की चलेगी तो दिल तो खुश होगा। और कई बार गम के मारे या कि फिर एहसासों के समंदर में कुछ लोग गजलों की मोती चुनते हैं और सबसे पहले सुनना चाहते हैं अपने हर दिल अजीज फनकार जगजीत सिंह साहब को, जिनका नाम पहले जगमोहन था। लेकिन उनके फादर अपने सिख गुरु के पास जब उन्हें मिलाने के लिए ले गए तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा जग को जीतने के लिए बना हुआ है, तो इसका नाम बदलो सबसे पहले तो जगमोहन से नाम रखा गया जगजीत। और आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि अपनी आवाज, अपने फन के जरिए उन्होंने पूरे जग को जीत लिया। कुलदीप जी शास्त्री साहब, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर एक गजल मुझे याद आ रही है, जिन्होंने साथ साथ फिल्म के लिए जगजीत सिंह साहब और चित्रा सिंह ने इसे गाया था और म्यूजिक इसका कुलदीप सिंह साहब ने दिया था। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं गुनगुनाने की कोशिश करूं। जरूर। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना साया। थैंक यू वेरी मच। और रक्षा जी इसके जुड़ी मैं इसमें हमारे मैं कुछ साथ। ऐड करता हूँ, इसमें मैं कुछ बिल्कुल ऐड बिल्कुल करता बिल्कुल। हूँ
जब रक्षा जी जावेद बहुत बहुत अख्तर स्वागत साहब ने ये आपका गजल लिखी तो इसमें एक जी। शेर और लिखा था अच्छा जो कि स्टूडियो रिकॉर्डिंग में नहीं है, फिल्म रिकॉर्डिंग में नहीं है, पर कभी कभी अर्ली 80s में जगजीत जी वो शेर लाइव गाया करते थे ओके कि तुम किसी और का मुकद्दर हो, हमने ये कह के खुद को समझाया। क्या बात मुझे आपने तुम किसी गजल और का मुकद्दर, तुम किसी और का मुकद्दर हो, हमने ये कह के खुद कहकर को समझाया। समझाया, हमने ये क्या कह के बात है खुद को समझाया। तो आपने ये गजल गाई तो मुझे वो ट्रिविया याद आ गया। अरे बिल्कुल सर बिल्कुल। और यहाँ पर गजलों की महफिल जम चुकी अरे वाह, है और बहुत अच्छा जितने भी शेर है। चाहने वाले हैं, जितने चाहने वाले हैं, अरविंदर सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रक्षा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चलिए नवीन जी के पास चलते हैं। नवीन जी के पास बहुत ज्यादा खजाना है जगजीत सिंह साहब की बातों का। शेफालिका जी वर्मा जी जुड़ गई हैं और इसी भीड़ बहुत बीच सारे हमारे लोग साथ जुड़ते चले जा रहे नए मेहमान हमारे साथ इसी बीच जुड़े हुए हैं। हैं। जी अरविंदर और सिंह जी। डॉक्टर प्रीति जी जुड़ चुके हैं शायद जी। अभी हाँ नाम दिखाई नहीं दे नवीन रहा जी। है। कमेंट्स हाइड करेंगे तो नाम नजर आएंगे सबके। और तो विदिशा वैसा ओम दीदी दिख प्रकाश रही जी हैं। उपाध्याय। विदिशा राय जी और मनीषा जी जुड़ चुके हैं। ओके बहुत बहुत विदिशा राय स्वागत आपका। चंडीगढ़ से जुड़ चुकी हैं। वित्सा दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने समय निकाला, जगजीत साहब की महफिल में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख करके। यहाँ पे हम सभी जगजीत साहब को चाहने वाले आज उनको याद कर रहे हैं उनको, और बहुत अच्छा लगा। आप दो शब्द कहें और अपनी कुछ पसंदीदा गजलें हमें बताएं। इस जब तक आप ये विदिशा जी गजल की का आवाज आनंद नहीं आ लें, रही क्या? नवीन जी, ये मुझे पीछे आपकी आप म्यूजिक प्ले कर रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको जब तुम तक किसी और जब का तक मुकद्दर हो की एक छोटी सी क्लिप भेजता हूँ जगजीत जी की आवाज में, आप प्ले करेंगे? जी जी जी, कोशिश करूंगा मैं बिल्कुल। कि मेरे फोन में है पर वो पता नहीं फोन से आवाज है। आवाज आ रही है? ठीक ठीक चलने दो। का गाना है। तुम किसी और का मुकद्दर हो, हमने ये कह खुद को समझाया। क्या बात है वाह, खुद को समझाया। जिंदगी तुम घना जिक्र निकला था तो मुझे मिल गई तो मैंने सोचा सुना देता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने जिस ट्रिविया को दिया था उसी की लाइव आपने यहाँ पर सबको उसका सुना मैंने दिया, जितने भी सबूत भी दे चाहने दिया। वाले हैं और जितने भी जगजीत सिंह साहब के जी चाहने मैंने वाले कभी भी जिन्होंने नहीं ये सुनी थी ये वाली लाइन। जी 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 वही मैं कह रहा हूँ कि जगजीत जी की जिन्होंने ये गजलों में गजल हजारों शेर ऐसे हैं जो कि नहीं सुने हैं लोगों ने, जो वो प्राइवेट में गाते थे। मैं कम से कम 150 गजलें ऐसी हैं बिल्कुल जिनके वो शेर आपको बता सकता हूँ जो कि उन्होंने लाइव गाए हैं या नहीं गाए हैं या उनमें वेरिएशन करके गाया है। बहुत जी से जी शेरों को जो हम लोगों को एक ही एग्जाम्पल नॉर्मली पता होता है जो कि एकोज में था। वसीम साहब की गजल का शेर था वो सरकती जाए है नहीं, तेरे वसीम ताबा साहब की है गजल तो। का एक शेर था और आप वाला, और आप और पन्ने वाला। बताएं नवीन जी, याद आ रहा है? हाँ, नहीं नहीं, मुझे शेर नहीं याद आ रहा। मैं असल में हमारे पास दो तीन मेहमान और जुड़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं शायद। तो सुजान साहब आप मुझे थोड़ी इजाजत दें और जो हमारे नए मेहमान हैं उन्हें जोड़ लें, जी जी क्योंकि हम शायद 6 लोगों से ज्यादा लोगों को जोड़ नहीं सकते यहाँ पे, और मुझे लग रहा है वेटिंग में कई लोग हैं यहाँ पे। तो आप उन्हें जोड़ लें, मैं थोड़ी देर के लिए दर्शक दीर्घा में बैठ जाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है ना, मैं थोड़ा सा आनंद लेता हूँ आप लोगों की बातों का, जब तक और मेहमानों जी को आप जी जोड़ लें। हाँ, मैं मुझे हटाएं आप और लोगों को जोड़ने की कोशिश मैं करें। अपने सभी ना जो हमें सुन रहे हैं, हमारे दर्शक है, जो श्रोता है हमारे, थोड़ा उनका नाम लेना चाहूंगा। कौन हमारे साथ जुड़ चुके हाँ हैं। जी सर, प्लीज। वैसे तो मैं जी जी सभी जी, कर रहा था प्लीज। यहाँ पर। रक्षा जी हैं,
पंकज सागर जी, मोहन टामक जी, नितिन बजाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का धन्यवाद करता हूँ। कुलदीप शास्त्री जी, आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आवाज आ रही है मेरी आपको सभी को? हाँ जी, आवाज आ रही है। जी जी सुजान साहब, मुझे हटाकर नए जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनको आप जोड़ने की कोशिश करें, मुझे हटा करके 2 मिनट, मैं फिर से ज्वाइन करूंगा। नितिन बजाज जी साहब सुनना चाहते हैं, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश। तो विनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं चाहूंगा विनीता जी कुछ आप भी रोशनी डालिए जगजीत सिंह साहब के एहसासों के साथ, उनकी गजलों को लेकर। मुझसे। हाँ जी। जी। हाँ विदिशा जी हाँ बताएंगे। हाँ कुछ शेयर जगजीत जी कीजिए के साथ जी। उनके साथ जो मेरा जुड़ाव है बचपन से ही है। हम्म। मैं शायद 12-13 साल की उम्र की रही होंगी तब मेरे भैया जो हैं उन्होंने वो उस समय आए थे, वो हमें सुनाते थे। तब वो शब्द हमें नहीं समझ में आते थे, जी लेकिन जी। एक भावना होती थी, एक फीलिंग होती थी, वो एक ट्रेवल करती थी। हमें शब्दों का उस समय उर्दू का इतना ज्ञान नहीं था, वो शब्द नहीं समझ में आते थे, लेकिन एक सुकून मिलता था उन गजलों को सुन के। तो वो जो जुड़ाव उनसे हुआ तो वो अभी तक है, और वो हर समय जब भी सुनते हैं उनकी गजलों को हमेशा कुछ ना कुछ नया फील होता है उनकी गजलों के साथ। और बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तो इन्हीं जी, और इन्हीं गजलों की वजह से मैं जब फेसबुक पे आई तो मैंने नवीन भाई का ये पेज देखा, गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारों। उस जी समय जी मैं जी। फेसबुक पे न्यू आई थी, लेकिन पता नहीं क्यों इस पेज से अपने आप ही एक अपनापन महसूस हुआ। और 2014 में मैं फिर इस पेज से जब जो हम जुड़े हैं, तो वो अभी तक वो सफर चलता ही जा रहा है, और वो सफर मुझे लगता है हमेशा आगे तक ही रहेगा। तो और कुछ तो मैं आपकी क्या बोलूं। आपकी कोई पसंदीदा गजल अगर आप गुनगुनाना चाहें हमारे चाहने वालों के लिए, जगजीत सिंह साहब के चाहने वालों के लिए। जी। पसंद में मेरी आवाज वैसे तो इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी अब गाइए। एक है, बहुत ही है वैसे तो, बहुत ज्यादा है। शुरू करूं तो अंत नहीं है। जी जी, इसीलिए मैंने कहा चलिए जो मैं आपकी गुनगुना पसंदीदा लेती हूँ। सबसे। हाँ जी हाँ। जी जी। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना। या एक्चुअली मैं एकदम से आई हूँ और एकदम से आप पे ज्वाइन हो हमला गई, तो हमला मैं प्रिपेयर नहीं थी। जी जी जी, समझ ठीक सकता है। हूँ। माफी चाहूंगा हाँ इसके लिए, लेकिन नहीं बहुत नहीं अच्छा नहीं, कोई आपने बात। अपनी आवाज को हम तक पहुंचाया। और एक बहुत सारे मैं लोग अगर और। हमारे आपकी जुड़ गए हैं। इजाजत हो तो मैं इस नज्म के बारे में कुछ बताता हूँ, ट्रिविया। जी 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 जी। श्योर। तो ये नज्म कफील आजर अमरोही साहब की है, जो कि दिल्ली में रहा करते थे। और इस हम्म नज्म का उन्वान है अंदेशा। हम्म। तो इस नज्म को जगजीत जी ने, एक उर्दू की मैगजीन आती थी उस समय शमा, उसमें पढ़ के रिकॉर्ड किया था, पर उन्होंने एक पोएट गलत नोट कर लिया था। तो जब पहला एडिशन अनफॉरगेटेबल्स का 1976 में रिलीज हुआ, तो वेरी फर्स्ट फ्यू कॉपीज जो मार्केट में आई, उनमें शायर का नाम गलत छप गया। ओके। उसमें किसी और शायर को क्रेडिट चला गया। तो कफील आजर साहब को जब पता चला तो उन्होंने एचएमवी पर केस कर दिया। और जिस दिन, दुख की बात यह है कि जिस दिन उनका केस वो जीते तो उन्हें ढूंढा जा रहा था, और उसके एक दिन पहले दिल्ली में एक जहरीली शराब कांड हुआ था, जिसमें वो जहरीली शराब पी के उनकी मौत हो गई। ओहो हो। ओहो।
और इसमें कुछ अरे ऐसी भी लाइंस हैं जो वाह। कि जगजीत जी ने एक्चुअली ओरिजिनल नज्म से हटा दी थी फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कंपोजिंग। जैसे कि ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, जगमगाते हुए लम्हों से गुरेजा क्यों हो, इस तरह की ये कुछ लाइन लाइंस नहीं हैं। है। और या फिर कहेंगे कि हंसी में भी खफा होती हैं, अब तो रूही की नमाजें भी कजा होती हैं। कुछ लाइंस क्या बात। जगदीश जी ने फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, फॉर द सेक ऑफ कॉम्पोजिशन इसमें से हटा दी थी। अच्छा, एक बात यहाँ पर उभर के आती है, रोहित जी, आपकी बहुत ज्यादा मालूमात है, और कई बार ये सवाल खड़ा होता है कि जगजीत सिंह साहब एक ज्यादा अच्छे कंपोजर थे या ज्यादा अच्छे सिंगर थे, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके मुतालिक? सर ऐसा है कि जब मम्मी खाना बनाती है ना, तो आप ये नहीं पूछ सकते कि सब्जी बेहतर बनी है, दाल बेहतर बनी जी हाँ। लेकिन मैं कल ही की बात है, चित्रा सिंह जी का इंटरव्यू सुन रहा था, जगजीत सिंह और उन दोनों का इंटरव्यू चल रहा था, तो वहां पर यही सवाल उनसे किया गया, तो चित्रा जी ने ये माना कि कंपोजर ज्यादा बेहतर हैं, है। सिंगिंग तो कंपोजर अपने बेहतर। फन फन में माहिर है ही हैं, लेकिन वो जो कंपोज करते हैं, जैसे आप गजलों की, जैसे मैंने शुरुआती दौर में कहा कि पहले की गजलें जो होती थी पूरी क्लासिकल बेस्ड थी, लेकिन गजल गायकी को और उसके अंदाज को पूरी तरह से जगजीत सिंह साहब ने बदल दिया। जैसे डबल बेस गिटार का यूज करना शुरू किया, पियानो का, लेकिन उसके साथ साथ सारंगी, तबला, इनका भी साथ नहीं छोड़ा, पुरानों को साथ लेकर नए नए उन्होंने इन्वेंशन गजलों में शुरू किए, और वो काफी ज्यादा हिट हुए, बहुत ज्यादा देखिए, एक लोगों को चीज जो पसंद आए। बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि एक्चुअली जो गजलों में पहले भी इंस्ट्रूमेंटेशन यूज होता था, जैसे कि हारमोनियम है। हम्म। हारमोनियम इज नॉट नॉट एन इंडियन इंस्ट्रूमेंट, वो भी इंडियन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पर वो धीरे धीरे हम्म। इंडियन क्लासिकल में और इंडियन गजल सिंगिंग में आया। सेम विथ जी वायलिन, वायलिन भी इंडियन इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो जब ये चीजें आ सकती हैं तो जगजीत जी ने सोचा कि ये आया है तो और कुछ क्यों नहीं, तो फिर वो गिटार लेके आए। एक्चुअली जी। गिटार की शुरुआत उनकी ऐसे हुई कि 1960s में, जो वो 65 66 के आसपास जब जाते थे हम्म। फिल्मी पार्टियों में गाने के लिए, जब उनका स्ट्रगलिंग का दौर था, तो उनके एक दो मित्रों को वो अपने साथ ले जाते थे एज अ म्यूजिक अकम्पनीमेंट। तो जी। उनमें से एक साहब थे जो, और उनका बेसिकली होता था कि वो सब लोग स्ट्रगलर्स होते थे, तो चाहते थे कि वे ऐसी किसी प्रोग्राम में जाएं, थोड़ा बहुत फ्री में खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, और साथ में थोड़ा बहुत पैसा बन जाएगा, टिप्स भी मिल जी जाएंगे, जी। थोड़ा सा कम अमाउंट भी मिल जाएगा। तो उसमें जी जी से एक जी। साहब थे जो गिटार बजाते थे। ओके। तो उस तरह से गिटार उन्होंने शुरू में यूज करना शुरू किया बिकॉज ही वांटेड टू सपोर्ट हिज फ्रेंड। पर हम्म। जब उन्हें लगा कि हाँ, गिटार भी प्रॉपरली इस तरह की चीज में, इस तरह की महफिल में गजल के साथ फिट किया जा सकता है, तो फिर उन्होंने उसको नेक्स्ट स्टेप पे ले गए, जब उन्होंने उनको प्रॉपर कॉन्सर्ट्स में और एल्बम्स में यूज करना शुरू किया। जी जी। और फिर जब पहली अभी बार वो 68 में वेस्ट अफ्रीका टूर गए, तो एक्चुअली वो फिल्मों के गाने गाने के लिए गए थे। वो जो पहली बार हम्म क्लैरेंस पीटरसन का एक रेनबो म्यूजिक ग्रुप हुआ करता था, जो कि पहली बार जगजीत जी को और साथ में कुछ और सिंगर्स को लेके, जगजीत, चित्रा, उस समय वो लोग मैरिड नहीं थे, तब हम्म। जब वो गए थे, तब जगजीत जी, उस समय तो खैर जगजीत जी स्टेज पे मेरे सपनों की रानी गाया करते थे, हम्म। पर उस समय फिर क्या है कि उनको फिर लगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो उन्होंने कुछ प्राइवेट प्रोग्राम किए। तो ऑब्वियसली जिनके साथ वो गए थे, पीटरसन साहब के साथ, पीटरसन साहब उनको अकम्पनी करते थे, तो उन्होंने 1960s में ही जब ये पहले अपने प्रॉपर गजल कॉन्सर्ट करना शुरू किए, जो हम्म। कि उन्होंने युगांडा में, जैंजीबार में, तंजानिया में और केन्या में किए थे, तो हम्म। उस समय उन्होंने इसको यूज करना शुरू किया। तो उनको फिर लगा कि नहीं, दिस इज समथिंग जो कि जाएगा साथ में गजल के, और एक अलग इफेक्ट आएगा। और उनकी, देखिए आप, उनकी दूरदर्शिता कहें कि वो एक कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स को इंट्रोड्यूस करके भी उन्होंने गजल का एक रंग बरकरार रखा, पर उसको एक मॉडर्न टच दिया। रोहित जी, निशांत जी जुड़े हैं हमारे साथ। निशांत जी, हेलो, कैन यू हियर मी? निशांत जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, यहाँ टोरंटो में ही रहते हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू। 1993 से जगजीत जी के हर बॉम्बे के प्रोग्राम में जाया करते थे, और इनकी भी दीवानगी अलग है। गलती से आ गया कनाडा, फिर मिस हो गया। वो आरजे साहब कहाँ चले गए?
आ गए, जुड़ गए दोबारा से, वो चले गए थे। अरे सर, मुझे लगा कि मेरी बात सुन के वो चले गए कि ये तो नहीं नहीं, ज्यादा बोल रहा है। कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी सर, माफी चाहता हूँ आपसे। नहीं नहीं नहीं, आप अच्छा, आपके पास जो जानकारी है वो शायद औरों के पास नहीं है। जगजीत सिंह के बारे में जो आप शेयर कर रहे हैं, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। आज के दिन आप हमें मिले, अरे बहुत बहुत सर, धन्यवाद आपका, बहुत आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तेजिंदर सिंह साहब, बीदी साहब जुड़े हैं, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे हैं। रोहित जी को स्पेशली गुड टू हियर यू डियर रोहित। एंड संदीप द्विवेदी जी जुड़ गए हैं कि बेहतरीन आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद के पात्र हैं। तो संदीप जी, हमारी तो एक छोटी सी कोशिश है, डॉक्टर नवीन जी, सुजैन सिंह साहब ने हम सभी को जोड़ा है यहाँ पर जगजीत सिंह साहब के बारे में बात करने के लिए। और जितने ज्यादा चाहने वाले हैं तो बात से बात निकलते हुए बहुत दूर तक जाएगी, जैसे कि जगजीत सिंह साहब की गजल है। अभी नवीन जी हम लोगों के बीच में फिर से आ गए हैं, तो नवीन जी कुछ गाना अभी तक आपने सुनाया नहीं जगजीत सिंह साहब का, कुछ सुनाया दिया जाए हमारे ऑडियंस को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले निशान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे, आप आए। और भी लोग जो जुड़ना चाह रहे हैं उन्हें आप जोड़े हैं। हम सभी जगजीत साहब को चाहने वाले आज उनके बर्थडे का सेलिब्रेशन यहाँ कर रहे हैं। और जैसे चाहने जितने भी लोग चाहने वाले इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ, मेरी उनसे सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पेज को अपने अपने फेसबुक अकाउंट पे शेयर करें, ताकि दुनिया भर में जितने भी दीवाने हैं वो सभी इस आज के इस खास प्रोग्राम से जुड़ सकें। बिल्कुल। रोहित जैन साहब और सभी चाहने वालों के लिए, अब जगजीत साहब के लिए हमारा प्यार तो सबको पता है, तो तुम्हें चाहूं, तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहूं। तो जगजीत साहब आपको तो चाह ही रहे हैं, उनके चाहने वालों को भी चाह रहे हैं। इस तो इस तरीके से हमारा एक कहानी है। देखें वो पीछे एक हमारे नवीन भाई, क्या बात है। मैं भी मुझे दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा अपने पोस्टर्स दिखाने के लिए। ये मंदिर से लाया हूँ, ये मंदिर से लाया हूँ जी। सुमी जी लिखते हैं जय जगजीत जी, क्या बात है। जय जगजीत जी सर, ये एक सुबीर मित्रा साहब हैं दिल्ली में, उन्होंने ये बोलना शुरू किया था। तो हम जगजीत फैंस जब दिल्ली के प्रोग्राम्स में मिलते थे तो वो हेलो की जगह जय जगजीत बोलते थे। फिर ये एक हमारा आइकन हो गया है, हम लोग इसको बहुत रेगुलरली यूज करते हैं। आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये देखिए उन्होंने भी अपना डिस्प्ले दिखाया। जी, सुजैन सिंह साहब बहुत खामोश बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा सुजैन सिंह साहब आप महफिल को थोड़ा आगे बढ़ाएं अपने जज्बातों से, अपनी आवाज से, अपनी एहसासों से। और एक यहाँ पे मैं छोटी सी एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ आर्य साहब। जी जी, मैं चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पे जगजीत साहब की आवाज सुने और उसका आनंद लें। जी जी जी, इस वक्त मैं चाहता हूँ कि हम सब यहाँ पर जगजीत साहब को सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, और मैं चाहता हूँ कि हम न गाएं और साहब को सुने। जी, और अगर आप लोग मुझे जैसे आप ऑर्डर करेंगे, मैं आपकी पसंदीदा गजल यहाँ से सुनाने की कोशिश करूंगा। और निशान साहब तुरंत प्रभाव से, बिना किसी देर के जी 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 जी। क्यों रोहित जैन साहब, आप बताएं, आप बताएं क्या कैसा करना उचित रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम, अगर मेरे पास उसका कोई अच्छा वर्जन होगा तो मैं सुना दूंगा। जी। तो आप जब तक गजलों के बारे में सोचें, तब तक आहिस्ता आहिस्ता का आप मजा लें, और जब तक आप जगजीत साहब की आवाज का आनंद लें। ममता किरण जी मैम, आप जुड़ी, बहुत अच्छा लगा। और वाजपेयी सर भी आज हमें सुन रहे हैं। ममता मैम हमारे गिरती हुई दीवार का हमदर्द यारों से जुड़ी हुई हैं, एक बहुत बड़ा पिलर है हमारा। और लिख रही हैं जगजीत साहब ने कि जी ने गजल को आम आदमी तक पहुंचा दिया। बिल्कुल, जगजीत जी का ये कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है उर्दू जानने समझने वालों के लिए, कि उनको सुन के लोगों ने उर्दू सीखने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने पहली बार मिर्जा गालिब सुना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि बाजी चाहे अतवाल का मतलब क्या होता है। बिल्कुल। फिर वो ढूंढा, उससे पूछा कि मतलब क्या है। समझे तो सही, शेर तो सुनने में तो बहुत मजा आ रहा है, समझ में भी तो आए। जी जी जी। नितिन बजाज रोहित जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। हाँ, मैं मिर्जा गालिब जो है, हाँ बोलिए। हाँ, मैं यही कह रही हूँ, मिर्जा गालिब ही जहां से शुरुआत हुई है सफर की, मिर्जा गालिब से ही हुई है।
कि वहीं से उनकी गजलों को हमने सुनना शुरू किया है। और फिर उसके बाद कहकशा जो उनकी आई, कहकशा में वो कहकशा यहीं से आर्ग्यूएबली पर्सनली जो मुझे लगता है और मेरी काफी लोगों से जब जी बात होती है तो शायद जगजीत जी का जो बेस्ट कॉम्पोजिशनल वर्क है इन टर्म्स ऑफ एनी एल्बम इज कहकशा, बेटर देन मिर्जा गालिब। पर क्योंकि उसकी इतनी अच्छी हाँ मार्केटिंग नहीं हुई और उसमें काफी गजलें काफी मुश्किल थी तो वो इतना जी पॉपुलर हो नहीं पाया। नहीं, पर अदरवाइज अगर आप कहकशा एक बार लेकिन कहकशां में अगर आप घुस जाएंगे ना तो वो कहकशां इज लाइक सिंगल मॉल्ट, वो फिर वो उसका अलग स्वाद चलेगा आपकी जिंदगी में। लेकिन उसका जो उसकी जो कमी जो थी, बची खुची कसर जो थी, वो गुलजार साहब के साथ मिलके जगजीत सिंह साहब ने मिर्जा गालिब सीरियल में पूरी कर दी। एक्चुअली गुलजार तो साहब के थे पहली चॉइस जगजीत जी थे ही नहीं। जी जी। तो पहला अभी उन्होंने मिर्जा कांटेक्ट किया भूपिंदर सिंह सीख साहब को इसको बिल्कुल। कंपोज करने के लिए, जी उन्होंने मना कर दिया, वो बिजी थे। उसके बाद उन्होंने खयाम साहब को कांटेक्ट किया, खयाम हम्म साहब ने भी मना कर दिया कि मैं मिर्जा गालिब पे काम नहीं कर सकता। फिर खयाम साहब ने जगजीत जी को रेकमेंड किया कि तुम जगजीत से करवा लो, और जी जी ऐसे आए हैं। जी तो गुलजार पर साहब का तो वो मेरे फर्स्ट चॉइस थे ही नहीं। जी जी। पर लेकिन मिर्जा गालिब जी की गजलों जी को जो रिस्पेक्ट मिली है, या जो मैं कहूँ जो उनको अव्वल जो दर्जा मिला, ऊंचा दर्जा, वो शायद जगजीत जी की आवाज के अलावा कहीं और नहीं मिलता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल, और जगजीत जी ने उसको वो पारस पत्थर की तरह छुआ और सोना बना दिया। और वो और एक एक चीज सीरियल मैं ऐसा कहना था, चाहूंगा। ओके, वो एक उन सीरियल सॉरी गो। ऐसा था मिर्जा गालिब, जिसने गालिब के चाहने वालों को भी जिस तरह से जगजीत सिंह साहब ने गजलों को आम आदमी तक पहुंचाया, तो उस सीरियल की बहुत ज्यादा आम आदमी तक पहुंच हुई उनकी गजलों के जरिए, और जो किरदार नसीरुद्दीन शाह साहब ने निभाया था। तो जी इसके लिए भी मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा असल में जो पहली बार कि टेलीकास्ट साहब हुआ था तो वो सीरियल गुलजार बहुत बुरी साहब की तरह से पहली, फ्लॉप हो गया था। जी जी, मैं इस बारे में जोड़ना चाहूंगा कि उनकी भी, गुलजार साहब की एज ए मिर्जा गालिब पहली पसंद नसीर साहब नहीं थे। वो लेना चाह रहे थे संजीव कुमार साहब को, जिनके साथ बहुत सारी फिल्में उन्होंने बनाई, यादगार फिल्में बनाई। लेकिन जब नसीर साहब को पता चला कि गुलजार साहब कुछ इस तरह का प्लान कर रहे हैं मिर्जा गालिब के लिए, तो वो अपनी दावेदारी पेश करने के लिए पहुंच गए गुलजार साहब से, और उन्होंने कहा कि देखिए, आप संजीव कुमार को लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं जितनी मेरी है, तो आप मुझे लेंगे तो मिर्जा गालिब मैं ज्यादा अच्छी तरीके से पेश कर सकता हूं। तो ये कहानी, जगजीत सिंह साहब म्यूजिक डायरेक्टर बने, और नसीर साहब बहुत ज्यादा अमर कर दिया उस पूरे किरदार को, गालिब को। तो ये अपने आप में कहानियां हैं कि मुकद्दर में जिसके लिखा होता है मिलता उसी को है, और जिसके जरिए फेमस होना होता है। क्योंकि जैसे बात करें बचपन की, तो हम सबको पता है कि एक मिडिल क्लास के जो पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों को बनाना चाहते हैं आईएएस ऑफिसर या फिर कुछ बड़ा जॉब करे। तो इसी तरह इनके माता पिता भी उन्हें आईएएस अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन पतंग खेलते खेलते फिल्मों के शौक के जरिए, म्यूजिक के शौक के जरिए जहां पहुंचना था जगजीत सिंह साहब को, वहां पहुंचना ही था। तो मुकद्दर और कोशिश रंग जरूर से लाती है। तो इसीलिए आज जगजीत सिंह साहब के इतने दीवाने इस रात में उनके जन्मदिन के मौके पर बैठकर उनकी गजलों की और उनके बारे में बात कर रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है किसी कलाकार की। नवीन भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, ये भी निशान जी निशान भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। नवीन तो चले गए। निशान जी आप कुछ कह रहे थे? गिरती हुई दीवारें, मेरे फेसबुक पे आ रहा है क्या, कहीं लाइव आ रहा है? सुजान इसी साहब बीच जी, हमारे मैं हेलो, मैं ये बोलना चाहूंगी, रोहित जी कार्यक्रम मैं थोड़ा बहुत पढ़ना ही चाहूंगा। अच्छा है। पर अब मैं थोड़ी शुक्रिया। रुखसत लेना चाहती हूँ। हाँ जी, ये तो मैं आई अचानक से और आपने मुझे ऐड किया। मेरा जाने का तो मन नहीं है, पर समय का अभाव है, इसलिए मैं जाना चाहूंगी। जाते जाते 2 लाइनें बोलती हुई जाऊंगी, जी और मैं चाहूंगी इसको फिर आप जगजीत जी की आवाज में जरूर। भी सुनाएं। अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दे, तेरा मुजरिम हो मुझे डूब कर मर जाने दे, अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दे। क्या बात। इसके साथ ही आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इतना अच्छा आयोजन करने के लिए। बहुत अच्छा।
रूह को बहुत सुकून मिलता है देख के। जी जी धन्यवाद, धन्यवाद आप सबको, धन्यवाद। बहुत बहुत तो ये शुक्रिया आपकी मैम फरमाइश बहुत पर शुक्रिया अपनी आंखों के समंदर में जी। रोहित हाँ, क्या बात है। क्या बात। के मर जाने के गिरती हुई दीवार का दर्द इसी है यार वो। इसी बीच हमारे साथ लक्ष्मी शंकर वाजपेयी साहब भी जुड़े हुए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं और आप सभी जगीर साहब की इस महफिल का आनंद ले रहे हैं। विनीत बजाज साहब, आपकी एक और फरमाइश थी जिसे मैं कोशिश कर रहा हूं चलाने की। मैं नशे में हूं, शाहिद कबीर साहब का लिखा हुआ, तो मैं कोशिश कर वैसे रहा हूं। नवीन भाई, जो रिकॉर्डिंग आपने प्ले करी है, ये रिकॉर्डिंग जी 1991 की है, बिल्कुल होटल बिल्कुल प्रेसिडेंट जी बॉम्बे में। ये पहला प्रोग्राम हुआ था विवेक की डेथ के बाद, ये उसकी रिकॉर्डिंग है। जी और गजल फैन क्लब हुआ करता था बॉम्बे में, जो कि विनोद मेहरा साहब जो फिल्मों में एक्टर थे वो चलाते थे। उन्होंने जगजीत जी को कन्विंस किया था कि अब बहुत टाइम से लोग लगे थे कि आपके लिए शायद अपने दुख से बाहर आने का जो तरीका है वो यही है कि आप संगीत में वापस आएं। जी तो तब ये पहला प्रोग्राम हुआ था। और अगर इसमें आप ध्यान से सुने तो इस गजल के एंड में, या आह को चाहिए जो वो गाते हैं उसके एंड में, आप उनको एक्चुअली सुन पाएंगे कि वो रो रहे हैं गाते हुए। बिल्कुल क्योंकि इसमें बिल्कुल उन्होंने चॉइस भी पोइट्री की ऐसी चूज करी जिसमें कि पूरा उनका दिल का दर्द निकल के आ रहा था। जैसे इसमें जो शेर है, जिंदगी मैंने इसे कैसे पिरोया था न सोच, हार टूटा है तो मोती भी बिखर जाने दे। मोती भी बिगड़ जाने दे। बिल्कुल तो ये जो शेर हैं कभी रिकॉर्डिंग में नहीं आए, पर क्योंकि ये उनके इमोशंस को बयान करने वाले शेर थे तो उन्होंने उसको गाया है। जी। जो आप शेर की बात कर रहे हैं वो चलाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। दिल निकाल के बाहर रख देना, इसको ही बोलते हैं।
लक्ष्मी शंकर वाजपेयी साहब अभी हमें सुन पा रहे हैं? अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप आ सकें तो और 10 मिनट का समय हमें दें और अपने अनुभव जगदीश साहब के साथ बताएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। आज जगदीश सिंह साहब का जन्मदिन है और आपने जगदीश साहब को बड़े करीब से देखा, बड़े करीब से जाना, करीब से सुना और आमने सामने बैठकर सुना। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी साहब बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल के कवि हैं और जगदीश साहब से काफी करीब रहे। तो अगर संभव है तो आप हमारे साथ जुड़े और इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। हमारा एक छोटा सा निवेदन है आपसे। और मैं इसी बीच विनीत बजाज साहब ने एक मैं नशे में हूँ नवीन भाई जी, एक मेरा सुझाव है, आप लोग अगर माने हाँ तो, जी क्योंकि सर। अगर हम इस तरह से गजलें सुनेंगे तो एक एक गजल 5-5 मिनट की होती है, हम उनको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। कम से कम जी 5-10 मिनट की गजल होती है। तो अगर जी एक आध शेर तक ही सीमित रखें, क्योंकि क्या होगा, हम ज्यादा शेर बजाएंगे तो फिर जो इंटरेक्शन है वो भी कम हो जाएगा। जी जी जी, और बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मुझे लगता है हमें फिर इसे कन्वर्सेशन की तरफ थोड़ा लेके जाते हुए हाँ, तो वैसे ये अभी मैं चाहूंगा कि सुजैन सिंह साहब से बातचीत की जाए। बहुत देर से बिल्कुल हम लोगों के साथ है बिल्कुल शुरुआत से। तो सुजैन सिंह साहब तक चलते हैं। सुजैन सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उस मशहूर कलाकार के बारे में? जी, हेलो सुजैन सिंह साहब। मेरा यहाँ नेटवर्क बहुत कमजोर है, अभी नेटवर्क में जुड़ नहीं पा रहा हूँ, बीच में कई बार अभी आपकी आवाज बराबर अभी से आ रही है सर। आ रही है। अच्छी अच्छी बात। जी जी। नवीन जी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी कह रहे हैं लिंक भेजें उनको और उनको भी जोड़ लीजिए। तो इस बीच में हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी का स्वागत करते हैं, ममता किरण जी का स्वागत करते हैं। बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सचिन जी जुड़े हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट किया है बीच में। अंजलि गुप्ता हैं, अम्बाला से जुड़ी हैं। जमाल जलंधरी हैं, जलंधर से जुड़े हैं हमारे साथ, जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जगजीत सिंह के योम पैदाइश पर आज हम इकट्ठे जुड़े हैं, यहाँ पर उनको याद कर रहे हैं, उनकी गजल गायकी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। मैं थोड़ी बात यही कहना चाहूंगा उनके बारे में। जगजीत सिंह साहब ने जो गजलों का चयन किया, एक देखिए, उन्होंने गाया, गालिब को भी गाया, लेकिन उन्होंने ज्यादा गजलें वो गाई हैं जो आम बोलचाल की भाषा में रही हैं। उन्होंने खास तौर पर ध्यान इस बात का भी रखा है कि उन शायरों की गजलों को चुना जो अरूज पर अच्छी थी, जिन जिन गजलों में बहर के ऊपर थी, उनको ही चुना उन्होंने नियम और कानून का बड़ा ध्यान रखा। और माशाल्लाह उनकी आवाज और कंपोजिशन तो बड़ी अच्छी ही थी। तो उन्होंने गजलों को भी अच्छी तरह से दार्शनिक अंदाज की, हर तरह से गजल को चुना उन्होंने। उनका बेहतर इसमें, और यही कारण रहा कि वो आम भाषा की जो गजल रही उसको चुना और वो आम आदमी तक पहुंची। गजल को उन्होंने पूरे विश्व में पहचान दी। और जैसे रोहित जी ने शुरू में कहा था कि उनके सुनने के बाद लोगों ने उर्दू को सीखना शुरू किया, बिल्कुल सच जी बात जी। कही उन्होंने। ये इसी प्रकार से रहा ये। तो जगजीत सिंह साहब को तो सुनकर, हमारे जैसे लोग तो उनको सुनकर बड़े हुए हैं, तो बहुत से। और मैं तो आज ये भी कह रहा था बात एक जगह कार्यक्रम में कि जगजीत सिंह साहब आज भी उनको नए लोग भी सुन रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे वो आज पहले से भी ज्यादा जिंदा हैं। डॉक्टर नवीन जी आइए। तो हम जगजीत सिंह साहब को ना आज याद कर रहे हैं, तो कोई खास वजह है उनकी जिसकी वजह से उनको याद कर रहे हैं। और उनकी गजलों के तो कोई मुकाबला नहीं है। उनसे पहले भी अच्छे गायक रहे हैं और आज भी अच्छे गायक हैं जो गाते हैं गजलें, लेकिन उनकी जो पकड़ गजल पे थी, जो उनकी आवाज में कशिश थी, वो और जगह नहीं है। मुझे याद है डॉक्टर अनिल शर्मा है जयपुर से, और वो भी एक बड़ी हुबहू उनकी आवाज निकालते हैं। और आज उनका भी एक लाइव था 7 बजे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था वहां पर, तो मैं जुड़ तो नहीं पाया था।
तो काफी लोग उनको गाने के लिए कोशिश करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, लेकिन जो कोशिश शुरू में थी वो नहीं हो पाती। खैर, सभी का प्रयास अच्छा है, सभी अब अच्छी तरह से ये प्रयास करते रहेंगे तो अच्छी बात है। और हम तो एक शायर हैं, लिखने वाले हैं, और इसीलिए गजल में तो जगजीत सिंह को पसंद करते रहे हैं, दुनिया उनको इस नाम से जानती है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी ये बात है। मेरा भी मन था कभी कि जगजीत सिंह से मिला जाए, और उनके इस दुनिया से जाने से पहले मेरे ख्याल से 10 या 12 दिन पहले वो यहाँ आए थे। करनाल नूर महल एक होटल है, उसमें आए थे, यहाँ उनका एक कार्यक्रम था। मेरा वहाँ जाने का बड़ा मन था, पता नहीं किसी मैं घरेलू कारण से वहाँ नहीं जा पाया था उस दिन। और उसके बाद जब वो खबर आई तो वो दुनिया से चले गए तो बड़ा दुख हुआ। और हम आज भी उनको याद कर रहे हैं, हमेशा याद करते हैं। और स्पेशली इस पेज के लिए, गिरते ही द्वार का हमदर्द हूँ यारो, यह पेज उनके लिए ही है, उनके सम्मान में है। और आज हम इसीलिए ये कार्यक्रम भी कर रहे हैं। हमेशा से हम यहाँ पर साहित्यकारों को जोड़ते रहते हैं, खासतौर से यहाँ पर शायर ज़्यादा आए हैं, कवि भी आते हैं, तो हमने कहानी का भी कार्यक्रम किया था बीच में एक बार। तो इस प्रकार से इस पेज को हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक गज़ल को पसंद करने वाले लोगों को इसमें जुड़ते रहें लगातार। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, नवीन जी से अनुरोध करूंगा कि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को जोड़िए। वाजपेयी साहब अभी लिंक मांग रहे थे, उनको लिंक भेजिए और उनको हाँ, जोड़िए। मैंने इसी बीच में जब तक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी बीच में रोहित जैन साहब से बोलूंगा कि वो जो सुनाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें सुनाएं। और चूंकि हमें उनसे हमेशा एक ऐसी नई चीज समझ में आती है, हमें मिलती है, तो मुझे बिल्कुल। लगता है कुछ स्पेशल चीज हमारा मुझे इंतजार थोड़ी कर देर में रही है। जाना है, तो जी जी इसलिए जी मैंने जरूर। सोचा कि मैं एक आपको बिल्कुल नई गजल ये सुनाता पेज का हूँ, जो नाम है जिस पे कि चल रहा है। मैं गारंटी दे ऐप सकता पे हूँ अभी तक किसी ने आप लोगों में से नहीं सुनी होगी। बिल्कुल सर, मैं पहले से ही मानता हूँ इस बात को, और हम इंतजार कर रहे हैं। सौभाग्य है हमारा। अब करम छोड़, अब करम छोड़, मेरे फेसबुक पे एक पेज मिटा चल रहा है वाला, मुझको उस पर भी क्लिक कर देखते हैं। मिटाने आज म्यूजिक पे जाए। की तरह। हाँ, होगा। अब करम छोड़, मिटा मुझको मिटाने की तरह। तू भी जाएगा किसी रोज नयाने की तरह। क्या बात है। अब करम छोड़, मिटा मुझको मिटाने की तरह। तू भी जाएगा किसी रोज नयाने की तरह। शेयर कर लेते हैं इसमें वो लोग। शेयर कर। तो मैंने सोचा एक शेर इसका सुनवा दूं आपको। ये बिल्कुल ऐसी बहुत गजल है जो अभी तक लोगों ने सुनी नहीं है। क्या बात, क्या हाँ, बात। मुझे वाजपेयी सर को जोड़े हैं। सुजान साहब, एक बार वाजपेयी साहब शायद इंतजार कर रहे हैं बैक स्टेज, अगर नजर आ रहे हैं तो उन्हें जोड़े। अच्छा, यहाँ जैसा यहाँ अभी मैं पहली बार मैंने सुनी है, अभी नहीं। बहुत सुंदर लगी। नवीन जी, यहाँ मैं जिक्र करना चाहूंगा निदा फाजली साहब का।
जी जी जी। मैं उन खुशनसीबों में से एक हूँ जो जिन्हें रूबरू फाजली साहब से मुलाकात करने का मौका मिला। उदयपुर में पिछले 4-5 साल पहले राहत इंदौरी साहब और निदा फाजली साहब आए थे, जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था अपने रेडियो के लिए। तो जगजीत सिंह साहब के साथ उनके ताल्लुकात के बारे में, उनके रिश्तों के बारे में जब मैंने पूछा, तो निदा फाजली साहब ने फरमाया कि मैं अगर एहसास था तो जगजीत सिंह मेरी एहसासों की आवाज था। तो मेरे जो एहसास शेर के रूप में, गजल के रूप में जो मैं लिखता था, उनको एहसासों को अपनी अमर आवाज देकर मेरी गजलों को, मेरे कलाम को अमर बना दिया जगजीत ने। और वो आज भी जिस्मानी तौर पर हमारे साथ नहीं है, लेकिन कहीं नहीं लगता, एक पल के लिए नहीं लगता कि वो आज हमसे दूर हो गए हैं। क्योंकि उनका फन, उनकी गजल गायकी, उनकी जितनी भी गजलें हैं, वो आज भी उन्हें उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा रखे हुए। तो ये बोलते वक्त निदा फाजली साहब की आंखों में थोड़ी सी नमी आ गई थी, जिसको मैंने महसूस किया। तो रिश्ते कई बार इस तरह के होते हैं कि जब आप लिखने वाले, सुनने वाले, उसको गाने वाले, कई लोगों जो संगीत को चाहने वाले हैं, उनके बीच में कुछ रिश्ता इस दरमियान बनता है कि वो फिर कभी नहीं टूटता। आदमी जिस्मानी तौर पर रहे न रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने फन के जरिए जो हम सभी को देकर चले गए जगजीत सिंह साहब, वो आज भी हम लोगों के बीच में है और उन्हें हमेशा हमारे नवीन जी, दिलों में अमर बना के रखेगा। इस वक्त वाजपेयी साहब जुड़ गए हमारे साथ शायद। निदा साहब वो शायर हैं जिनको जगजीत जी ने सबसे ज्यादा गाया और कंपोज किया है। सुदर्शन जी फाकिर से भी ज्यादा, मिर्जा गालिब से भी ज्यादा। टोटल 36 उनकी गजलें, नज़में, दोहे जगजीत जी ने या तो गाए हैं या ओवर द इयर्स कंपोज किए हैं। इज द हाईएस्ट कंपोज्ड पोएट बाय जगजीत जी। जी जी जी। इसीलिए उनके बोलने के लहजे में मुझे बहुत बिल्कुल। ज्यादा एक अनूठे रिश्ते की पहचान और मिली आप जब मैंने देखें, उनका निदा इंटरव्यू साहब लिया का था। जाना भी 8 फरवरी को हुआ। जी बिल्कुल। दोनों सबसे का। पहले तो वाजपेयी सर को प्रणाम करता हूँ, आप आ गए। जी नमस्ते। जी जी, बहुत बहुत अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छा लगा। आपको साधुवाद कि आपने ये आयोजन किया। नमस्कार वाजपेयी सर। जी नमस्ते, जी नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। वाजपेयी साहब का तारुफ क्या कराएं, सब जानते हैं वाजपेयी साहब को, एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि, और जगदीश साहब को बड़े करीब से इन्होंने जाना है। तो सर अपने आप संस्मरण कुछ बताएं और जगदीश साहब के बारे में कुछ। जी नहीं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। बस इससे यही आज की तारीख में तो इस कार्यक्रम में तो इतनी सी पहचान है। और मैं आपसे जी साझा करूं कि मैं बहुत खराब दिनों से गुजर रहा था। होते हैं जिंदगी में, करियर और ये सब को लेके। हाँ जी तो सर। आप सोचिए कि जब उनका वो रिकॉर्ड आया, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना, जिसमें निदा जादू का साहब की खिलौना। पहली गजल है, तो वो करीब साल भर पूरे 365 दिन हर रात मैं वो गजल सुनकर, वो वाला पूरा पूरा कैसेट पूरा, वो जब खत्म हो जाता तो उसके बाद ही सोता था। एक तो ये समझिए आप। फिर मैं आपसे साझा करूं कि मैं गया आईएएस का एग्जाम देने। मेरा सेंटर पड़ा लखनऊ। मैं चारबाग स्टेशन से निकला तो उसके ठीक सामने ऑडिटोरियम में वहीं सारे प्रोग्राम होते, तो मैंने देखा जगजीत सिंह नाइट। तो अब अचानक से उसी शाम था जब मैं पहुंचा था और उसके वो निकला था, तो खाना वाना खाने के लिए निकला होऊंगा। तो वो मैंने देखा, तो बस फिर सीधे मैंने कहा अब आईएएस की तैयारी, तो आईएएस में अभी और चांस मिलेंगे। पहले मैं जगजीत सिंह जी जगजीत सिंह जी को सुनने जाऊंगा। अब वहां जाहिर है कि वहां सब कुछ तो पास पास इतनी भीड़ थी, बाप रे बाप। तो फिर वो 2-3 नौजवान और मिल गए। तो मैं उधर, ये था कि मैं उधर चला गया जहाँ ग्रीन रूम वगैरह होता है। तो उनके एक गुरु जी थे वहीं लखनऊ में, उनके मतलब उनको बड़ा सम्मान करते थे। तो उन्होंने कहा अरे जग्गी जग्गी आवाज लगाई, तो वो जगजीत सिंह साहब निकल के आए। तो मैं भी वहीं खड़ा था। तो बोले नहीं नहीं, हम आप लोग आ जाइए। फिर किसी तरह से मैं, फिर वो चला गया। अब ये हुआ कि सीटें तो सारी भरी हुई थी, तो मैं खड़े खड़े सुनता रहा। फिर जब जैसे होता है चलन की, वीआईपी जो लोग होते हैं वो तो आते हैं और अपना तो थोड़ी देर बाद चले जाते हैं अपना सब करके।
तो मुझे तो स्टेज का अभ्यास था, कभी सम्मेलन में जैसे, तो मैं तो स्टेज का ही आदमी था। तो जैसे ही वो 2-3 लोग गए, वीवीआईपी लोग जो भी हैं, तो मैं जाके सबसे आगे वाली सीट पर बैठ गया। क्या अब बात। सोचिए कि उनके पास पर्चियों के ढेर लगे हुए थे, ये सुना दो, वो सुना दो, वो सुना दो। तो मैं सीधे सीधे एक पर्ची लेके सीधे जगदीश साहब तक गया। अब मैंने अपनी पर्ची पकड़ाई, तो अब जगदीश साहब कहते हैं कि देखिए इतना ढेर लगा था, मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो रहा था, क्या गाऊं क्या छोड़ दूं, लेकिन अब ये पर्ची मेरे मन की मिल गई तो मैं यही गाऊंगा। तो वो गजल थी, तुम नहीं गम नहीं शराब नहीं, ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं। तो इस तरह से तो वो चीज मुझे ध्यान आई। बाकी ये है कि मेरा निदा साहब से बहुत संपर्क रहा। और एक बस ये थोड़ी सी तकलीफ ये रही कि मैंने 2 साल में गया, मुंबई गया नेशनल चैनल के लिए, बहुत सारे जो है उनके 31 दिसंबर के सिलसिले में। तो हर बार मैं 30-35 के करीब जो है कलाकारों को, गायकों को, सभी को, महेंद्र कपूर साहब से लेके जितने, खयाम साहब, और सबके इंटरव्यूज छोटे छोटे वो बाइट्स जो होते हैं 31 दिसंबर के लिए, मन्ना डे साहब को, सबको करके लाया। लेकिन ये अजीब संयोग था कि दोनों वक्त पे जगजीत साहब वहां मुंबई में नहीं थे, तो वो उनके जो वो मुलाकात होती है घर जाके और तसल्ली से, वो नहीं हो पाई। और लेकिन यहाँ स्टेज पे जैसे नाइट हुई, दिल्ली में हुई, तो उस तरह मुलाकात हो गई, तो लेकिन वो बहुत फॉर्मल जैसा हो जाता है। और रहबर साहब से मुझे बड़ी तारीफें सुनी, राजेंद्र नाथ रहबर जी, चूंकि मैं पोस्टेड था कठुआ में, तो वो पठानकोट में ही थे, खूब मिलना जुलना होता था। तो तेरे खुशबू में बसे खत, तो बस ये है कि मैं जो एक बात जैसे मैंने लिखा भी, ऐसा 100 में से कोई 2-4 गायक करते हैं जो एक एक शब्द के लिए जो है वो जिस पर ध्यान देते हैं। ये खूबी जो है अपने जगजीत साहब में थी कि वो, वरना मैंने देखा गायकों को गलत सलत गाते रहते हैं, मैंने कितनों को टोका कि भाई ये शेर या ऐसा है, या ये जगह ऐसी है, या वो ऐसा है, तो वो उस पर ध्यान ही नहीं देते। वो अपनी गायकी में इतने मस्त रहते हैं कि शब्दों पर ध्यान नहीं देते। तो एक तो कंपोजिशन जगजीत साहब के कमाल हैं, इतना दिल तक उतरने वाले, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, कमाल। मैं तो बहुत मुश्किल हो जाता सुनना, उन्होंने गाया कैसे, मैं तो हैरान हो जाता हूँ। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात वाजपेयी कही जी, सर आपने। ये आपने अभी राजेंद्र नाथ रहबर साहब का नाम लिया। राजेंद्र नाथ रहबर साहब ने जगजीत जी के नाम को एज अ मेटाफर यूज किया है अपने एक शेर में, जी कि तुम जी जी जन्नते फिरदौस हो, तुम ताजमहल हो, जगजीत की आवाज में गालिब की गजल हो। हाँ, क्या क्या बात। बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी साहब, आपने बहुत अच्छी बातें यहाँ पर बताई हैं। और एक गजल मुझे याद आती है गुलजार साहब के लिए, जिन्होंने जगजीत सिंह साहब ने आवाज दी थी। अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा गुनगुनाने की गुस्ताखी करूं। जी जी जी, जरूर 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 जरूर। इरशाद। जाते जाते वो मुझे अच्छी निशानी दे गया, जाते जाते वो मुझे अच्छी निशानी दे गया, उम्र भर दोहराऊंगा ऐसी कहानी दे गया, जाते जाते वो मुझे अच्छी निशानी दे गया, सब हवाएं ले गया मेरे समंदर की कोई, सब हवाएं ले गया मेरे समंदर की कोई, और मुझको एक कश्ती बादबानी दे गया, और मुझको एक कश्ती बाज़बानी दे गया, उम्र भर दोहराऊंगा ऐसी कहानी
कहानी दे गया। ये जावेद साहब की गजल है, गुलजार साहब की जावेद नहीं है। साहब की गजल है। बहुत बहुत माफी चाहूंगा। बहुत अच्छी गजल। हाँ जाते जाते वो मुझे अच्छी निशानी दे गया। क्या अल्फाज और उनके साथ जो इंसाफ अपनी फन अदायगी के साथ जो किया है। और जावेद अख्तर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा पसंदीदा शायर हैं। जैसे कि रोहित जी ने बताया कि कुछ शायर ऐसे हैं जिनकी गजलें उन्होंने बहुत सारी गाई। सबसे पहला नाम आता है निदा फाजली साहब का, डॉक्टर बशीर बद्र, जावेद अख्तर साहब, गुलजार साहब। तो ये जो आम लोगों की जबान बोलते हैं अपने कलाम में भी, अपनी शायरी में भी, जावेद तो साहब की उन्हीं को 23 गजलें गाई हैं। जी, तो उन्हीं को लेकर उन्होंने इस तरीके से गजलों को एक आयाम दिया कि आम आदमी तक पूरी गजल की पहुंच बना दी उन्होंने। जितनी एक बात की जाए हाँ जगजीत जी, सिंह साहब के बारे में उतनी जी। वाजपेयी साहब कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मुझे एक वाजपेयी बात साहब ध्यान आई से वो एक मैं जरूर। निवेदन है। ना ना, जी जी जी, नहीं आप जी। बोलिए। वाजपेयी साहब एक बोलिए, हो फरमाइश गए। जी हाँ हाँ, दो दो बातें एक वही होता फरमाइश ना आ कि रही है हम वाजपेयी साहब। अच्छा हाँ जी सर, जी आपसे एक फरमाइश आ रही है कि आप एक नज्म सुनाएं जी, वाजपेयी जरूर साहब। सुनाएंगे। हाँ नहीं, लेकिन एक बात मुझे जो कहनी थी, जो भारत जी में शायद ये पहली बार उन्होंने किया। देखिए, मैं इतने सारे, मेरे तो आकाशवाणी में ही था, तो मतलब आए दिन गजल गायक सब तरह के आते रहते थे, टॉप ग्रेड, ए ग्रेड, ये वो। और मैं सबको कहता रहता था कि भाई, आप आज के दौर की शायरी क्यों नहीं गाते? ये काम, इसके लिए कलेजा चाहिए, और ये काम जगजीत सिंह साहब ने किया। अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ, अपने गांव से बिछुड़ने की सजा पाता हूँ। तो क्या होता वाह। है, ठीक है, जो बड़े बड़े शायर, उनको गाया जाए, मैं ये नहीं कहता हूं, पुराने लोग, लेकिन जो आज के दौर की संवेदनाएं हैं, उनको क्यों नहीं गाया जाए? और उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ ये काम किया। और जैसे आप करें, तो उनका कलाम पर जोर होता था। तो उन्होंने, आलोक श्रीवास्तव मेरा बहुत ही प्यारा शायर है, हमारा छोटा भाई जैसा, तो उनको भी खूब गाया है। तो उनको ये नहीं था कि शायर मुझसे ज्यादा, वो शायरी पर उनका ध्यान रहता था। जी जी और जी जी। एक बात और, कि मेरे पड़ोस में, जब मैं कानपुर में था, विद्यार्थी था, बाद में तो जॉब में आने के बाद तो अखिल भारतीय हो गया, लेकिन फिर वो हमारे, वो एक आर्टिस्ट रहते थे, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, मर्फी बेबी उन्हीं का बनाया हुआ, राजेंद्र कुमार जी जो महान एक्टर हैं, उनके साथ वो रूम शेयर करते थे। लेकिन वो मुंबई, उनको रास नहीं है, तो चले आए। वो इतना बड़ा वो जो पेंटर थे वो, तो वो 24, उनके यहाँ वो काम चलता रहता, तो रेडियो चलता रहता। इधर मैं भी रेडियो का मतलब, पता नहीं कौन कौन से स्टेशन चलते रहते। जैसे ही वो आती थी, नज्म आती थी, बात निकलेगी, तो फिर दूर तक, तो वो दौड़े दौड़े अपना काम छोड़ के मेरे पास भागे। ये कौन सा लक्ष्मी, कौन सा कहाँ, कौन सा स्टेशन लगा रखा है? ये लगा रखा है। और ये भी कि कफील आजर साहब, जगजीत साहब को इससे पहचान मिली, और कफील आजर साहब को भी पूरी, जो है, सब लोग जान गए। तो ये भी एक थी। अब जहां तक उसकी बात है, फरमाइश की बात, मैं यही नज्म मुझे बहुत मेरे दिल के करीब है, मैं सुना देता हूं आपको। आप सुन कहिए तो। सुनाइए जी जी जी। इरशाद। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ। चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे। उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो, सवालात ना
करना उनसे, चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। बहुत बहुत क्या शुक्रिया। बात, क्या बात, मैं क्या बात है वाजपेयी साहब, बहुत जी, बहुत चार चांद लगा दिए आपकी महफिल में बहुत आपकी इस शुक्रिया। नज्म ने, जी, और बड़े शिद्दत और मोहब्बत से गाई साहब आपने, मजा आ गया। बहुत शुक्रिया। मैं गायक नहीं हूँ, ऐसे भूले भटके कभी साल दो नहीं, साल में एक कहीं बार। कहीं पे लगा नहीं, कहीं पे लगा नहीं कि आप गायक नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी जी थैंक यू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप तो सबकी यहाँ इजाजत पर चाहूंगा। जी, मुझे कुछ अर्जेंट ऑफिस का काम आ गया है तो मुझे जाना पड़ेगा। मुझे भी लगता है कि तो अब इस महफिल को अंजाम तक जी पहुंचाना चाहिए हम लोगों को। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं काफी टाइम से, मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज्यादा, हमें 1.5 घंटा हो गया है। तो नवीन जी क्या कहते हैं, आज की इस शाम को यहीं अंजाम दिया जाए, विराम दिया जाए, इजाजत ली जाए? सुजैन साहब, नवीन जी, रोहित जी, वाजपेयी जी। जी। हाँ नहीं, महफिल तो बिल्कुल बिल्कुल, अगर उनकी उनकी वो मखमली आवाज की ही दो तीन लाइनें बेशक हों, लेकिन वहां से बस समापन कर दीजिए जगजीत साहब की आवाज के साथ ही। जी 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 जी। चलिए मैं कोशिश करता हूँ। जी जैसा कि मेरा भी नाम जीत है, रेडियो का नाम, एफएम का नाम जीत है, और जी 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 जगजीत जगजीत तो जी दोनों बड़े अच्छे से जुड़ जाते हैं। जी 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 ना उम्र की सीमा हो, ना जैन जन्म का हो बंधन, जब इसको हम प्यार करे कोई वो देखे केवल मन, नई रीत जला करके मेरी प्रीत अमर कर दो, नई रीत चला करके मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। तो अपनी आवाज के जरिए, अपने फन के जरिए, अपनी कलाकारी के जरिए आज भी जगजीत सिंह साहब हम सब के दिलों में अमर हैं। और आज की इस खूबसूरत सी शाम को सजाने के लिए मैं सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं, जो आज की इस शाम में हम लोगों के साथ जुड़े हैं। अंजलि जीत जी कह रही है अभी 1 साहब, घंटा 10 मिनट ही हुए हैं। हाँ, जीत जीत साहब, महफिल थोड़ी सी और चलेगी अभी, महफिल थोड़ी सी अभी हाँ, और चलेगी, आप सबकी इजाजत हो तो। और अंजलि जी अभी अंजलि जी की बात पहुंच गई है कि अभी जी सिर्फ 1 घंटा 10 जी मिनट जी हुए, जी। इससे लग रहा है कि बहुत और मजा आ रहा है मैं बातचीत में। जी जी, अभी मैं चाहूंगा डॉक्टर विनीत साहब को बुलाया जाए, बड़े देर से बैक स्टेज पर है। सुजान साहब, ओके, डॉक्टर विनीत को बुलाएं और अपने अनुभव शेयर करने का उन्हें मौका दें, और सबसे हम जी बात जरूर। करें। काफी लोग मेरे लगता है इंतजार में हैं। बहुत अच्छा लगा, वाजपेयी सर को जितना भी सुने उतना कम लगता है। और बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि आप सब लोग सुन पा रहे होंगे जगजीत साहब की आवाज में, होठों से चलो तुम मैंने अभी चलाया हुआ है। आप तक आवाज पहुंच रही है सभी तक? तो आप बताएं लिख करके। अंजलि गुप्ता जी जुड़ी हुई है हमारे साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। और ममता जी लिखती हैं बेहतरीन महफिल है, बहुत बहुत शुक्रिया। ममता जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित जैन साहब मुझे लगता है चले गए यहाँ पे। हाँ जी, जी वो चले तो गए। आज जी रोहित जैन साहब, जिन्हें हम आपसी भाषा में जगजीत साहब का विकिपीडिया कहते हैं, उन्हें जगजीत साहब की सारी जानकारी है, जो जानकारी किसी को नहीं होती वो रोहित जैन साहब को होती है। तो आज बिल्कुल हमारे बिल्कुल। साथ हाँ, आए आज तो आज बड़ा अच्छा लगा। आज की इस महफिल में लगा भी सुन के उन्हें कि उन्हें एक एक चीज की बारीकियां पता है, कौन से जी शायर जी ने जी कब किस कलाम के बारे में क्या कुछ लिखा है।
जी, डॉक्टर विनीत और डॉक्टर मनीषा यहाँ पर मेरे साथ जुड़ी थी शुरुआत से, तो उन्हें हमने बैक स्टेज पे कर दिया था। तो अगर वो जुड़े हुए हैं तो उन्हें ऐड कर लें आप, सुजान साहब। नहीं, अभी नहीं है, अभी वो चले गए हैं। अच्छा अच्छा। तो मैं वाजपेयी साहब से पूछना चाहूंगा कि सर आपकी कौन सी पसंदीदा गजलें हैं जो जगजीत साहब की हैं, जो लोगों ने कम सुनी है? कुछ गजलें तो ये हैं जो सबने सुनी ही है। हाँ हाँ जी जी। नहीं जी, मेरी तो वो जो है ना, मैं उसको बड़ा वो दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, मुझे बहुत पसंद है। और वैसे तो किस गजल को कम कहें, किसको ज्यादा कहें, बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम लेकिन है, बिल्कुल। लेकिन एक चीज पता नहीं आपके, हो सकता है मैं देर से जुड़ा था, पता नहीं ये बात हुई कि नहीं हुई, और कहीं ये दोहराव ना हो, कि सुदर्शन फाकिर साहब ने उनकी बेटी की शादी करनी थी उनको, तो उन्होंने नहीं हुई, कंपनी आप को लिखा सुनाइए। कि रॉयल्टी आनी थी उसके लिए। जो उन्होंने भजन जगजीत साहब ने गाया है, तू ही बनाए और जो तू ही संवारे, तो क्या है वो, तो उन्होंने जो अमाउंट भेजा, वो तो कमाल था। मतलब चौंक गए सुदर्शन फाकिर साहब कि कमाल, इतनी रॉयल्टी। उसमें चिट्ठी लगी थी कि अभी तो मैं एक हिस्सा भेज रहा हूँ, अभी और बाकी जो है मैं दो बाद में भेजता हूँ। तो जगजीत सिंह साहब को हम गजल के लिए जानते हैं, अब ये भी तो महसूस करिए। लेकिन उन्होंने ये जो गाया है भजन, वो तो इतना बिका है जिसकी कोई था नहीं। जी इसके साथ ही हे राम जो गाया उन्होंने, जी जी, वही हे राम, तो भजन गायकी में भी उनका कोई सानी नहीं था। भजन भी गाए, क्लासिकल अंदाज के भी भजन गाने गाए। गुरबानी सब कुछ, जी, विविधता और कितनी उनमें, कमाल की विविधता है, कमाल की जी जी विविधता। जी और जो फिल्म में अगर दिया तो सब हिट है। वो जी जी जी। ये भी कितने सारे गाने हिट हैं उनके। जी जी। और सबसे ये बड़ी मेरा बात विनीत है वही कि साहब, मेरा पूरा जी क्लासिकल इसी सीखा बीच हुआ विनीत था विनीत तो। साहब जुड़ गए। मुझे जी लगता है जी, विनीत भाई आप बताएं, अपने अनुभव बताएं, जगजीत साहब की गजलों के अनुभव बताएं। आपको सुनने का मौका नहीं मिल पाया। पहले तो सभी दिग्गजों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। मैं दिग्गज काफी देर कोई से भी नहीं है सर, दिग्गज कोई भी नहीं है यहाँ पे। सब दीवाने हैं बस जगजीत सिंह साहब के, जिसके जरिए हम लोग नहीं मिले हैं नहीं, बस। लेकिन डॉक्टर नवीन जी एक और अनुभव सुजेन सिंह होता साहब है। का। देखिए, एक अनुभव होता है, उसकी वजह से वो आपको सीनियर बनाता है प्रायोरिटी लेवल पे। और मेरा कहना ये है कि जगजीत बिल्कुल। सिंह जी एक बेहतरीन गायक थे, बेहतरीन कंपोजर भी थे। बट मेरा अनुभव ये है कि मैंने उनकी गजलों को सुना नहीं, महसूस किया है। उन्होंने जीवन के हर पड़ाव पे कुछ ना कुछ ऐसा गाया है कि आप खुद से उसको रिलेट कर सकते हैं। जी चाहे आप कभी हताश हुए, चाहे आप खुश हुए, चाहे आप कभी दुखी हुए, उन्होंने हर उससे एक गजल गाई है जो आपको मतलब अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवीन जी, डॉक्टर नवीन, इनके साथ मेरा जुड़ाव हुआ सिर्फ जगजीत सिंह की वजह से। हम लोग एक ही डिपार्टमेंट में साथ में काम किया करते थे, और अभी तक याद है कि सुबह थके हारे 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 30 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन सुबह 4 बजे 5 बजे अगर कभी हम सुन लेते थे कि अपनी आंखों के समंदर में उतर जाने दो, ऐसा लगता था कि एक एड्रेनलिन रश आ गया हो, काम करने की फिर से इच्छा जाग जाती थी। या जी, फिर ले उड़ा फिर कभी ख्याल तुझे। हाँ, बहुत दिनों की बात है, फिजा को याद भी नहीं, ये उन दिनों की बात है। तो ये सब क्या सुन बात लेते है। थे तो उससे प्यार बढ़ा। और कभी शाम को बोझल होके थके हारे थके मांदे जा रहे होते थे, तब सुन लेते थे कि उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। तो मतलब हर जगह उन्होंने कुछ ना कुछ बेहतरीन लिखा है। बहुत सारी यादें हैं, यादें क्या, छोटे छोटे किस्से ही अब यादें बन चुकी हैं मेरे लिए। उन्होंने मतलब जीने का एक सलीका सिखाया है मेरे को। जगजीत जी का ये बहुत बेहतरीन रोल रहा है मेरे जीवन में। बिल्कुल। तो मुझे लगता है विनीत और भाई, ये मैं बहुत, हाँ बताएं बताएं बताएं।
भाई जो कुछ है मतलब कहते हैं ना कि ये खुशी मेरी दौलत है, ये गम मेरी दौलत है, ये जो मेरी दौलत है बस आपकी बदौलत है। जो कुछ है मेरा वो क्या बात है, आपसे जुड़ा हुआ है। पहले क्या तो मैं बात सुनता था, है ना। अब अब अरे वाह ये वाह आपको वाह, डेडिकेट कर रहा हूँ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत विनीत भाई को डेडिकेट कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों की बात है, शबाब पर बहार थी, शबाब पर बहार थी, फिजा भी खुशगवार थी, न जाने मचल पड़ा, मैं अपने घर से चल पड़ा, किसी ने मुझको रोक कर बड़ी अदास टोक कर कहा, तेरी कसम न जाए, न जाए। तो आज की इस महफिल में मैं तो कहूंगा कि मेरी कसम न जाइए। नवीन जी, एक बात और याद जी आई सर, जी जी। जी जी जी। तो उसका जिक्र बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ जी और वो जी जी, ये है प्लीज। कि देखिए, जगजीत साहब ने जितने हमारे ओल्ड मास्टर्स हैं, चाहे वो सहगल साहब हो, चाहे हेमंत कुमार हो, चाहे और हो, उनको, ताकि लोग, नई पीढ़ी उनको जाने, बेहतर जाने, तो उनके गीत खुद गाए एक बार, अपने बुजुर्गों के सम्मान के लिए, अपने से बड़ों के सम्मान के लिए। और जी जो दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने यंगस्टर्स को, नए लोगों को, जिसमें घनश्याम वासवानी जी मेरे बड़े अजीज हैं, बहुत प्यारे गायक हैं, या विनोद जी, राठौर है, तो पूरी एक, देखिए, पूरा 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 एक एल्बम तैयार करके, खुद कंपोज करके, खुद इंट्रोड्यूस करके। और ये जो होता है कि अपने बड़ों को साथ, उनके प्रति सम्मान, और आने हाँ वाली जी सर, पीढ़ी उसको तैयार करना, ये छोटी बात नहीं है। बहुत कम बिल्कुल लोगों सर। वो में है ये खाली बात। अपनी गायकी में आप अपना कुछ लेते रहे, कमाते रहे, और नाम कमाएं और वो कमाएं, उसके अलावा देखिए कितना कुछ योगदान है जगजीत साहब का, ये मुझे और जोड़ना था इसमें। जी जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात कही। और इंट्रोड्यूसिंग न्यू। जी जी, बताएं। वाजपेयी साहब की बात से मुझे याद आया कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जिनकी जिनकी अदायगी का हर कोई दीवाना है, जिनकी लेखनी का हर कोई दीवाना है, उनकी कविताओं को आवाज दी जगजीत सिंह साहब ने और पूरी दुनिया तक पहुंचाया। तो ये भी एक काबिल गौर काम है। जी बिल्कुल। मैं बेहतर कहा आपने। बिल्कुल सहमत है। डॉक्टर मनीषा शर्मा की तरफ मैं जाना चाहूंगा। मनीषा जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। हम्म। डॉक्टर मनीषा पेशे से पहले तो साइकियाट्रिस्ट हैं, तो जी जी जी, बताएं मैम, बताएं। मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को मेरा नमस्कार। पहली जी बात, मतलब उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने अटेंड किए हैं, गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो पेज पर। और हालांकि मैं कभी लाइव नहीं आ सकी और बहुत ज्यादा कमेंट्स नहीं कर पाई, बट आई एम अ बिग फैन सर। तो उसके बाद हम शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम में। जो नवीन जी ने मुझे, डॉक्टर साहब ने एक सवाल पूछा था कि ऐसा क्या होता है कि हम गजलों से इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं। तो सबका अपना एक पर्सनल रीजन होता है, जैसे कि सबने बताया, जैसे कि डॉक्टर विनीत ने बताया कि कैसे वो गजलों से जुड़ पाए, कैसे वो जगदीश साहब से जुड़ पाए। लक्ष्मी शंकर जी के अपने अलग अनुभव रहे हैं, हर एक के अपने अलग अनुभव हैं। पर जैसे यंगस्टर की जब हम बात करें, जो सर ने पहले ही कहा कि उनकी गजलें कुछ इस मायने में भी खास हैं कि उन्होंने कई यंगस्टर्स को अपने साथ इस तरह जोड़ा जो शायद पहले कभी नहीं हो सका था। चाहे मैं अपनी बात करूं, चाहे मैं अपनी तरह कई और लोगों की बात करूं, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ ही रहे हैं, तो शायद उस तरह से हम कभी नहीं जुड़ पाते गजलों से, जिस तरीके से 10th 11th क्लास में जब हमने इन्हें सुनना शुरू किया, जिस तरह से हम उस वक्त जुड़ पाए। तो आपको अगर कोई सवाल करना है उस बारे में तो आप कर सकते हैं, डॉक्टर साहब, आप पूछिए। नहीं, मेरा यही, मैं तो खुद ये चौंक गया कि मैं किस प्रकार इससे जुड़ गया। लोगों ने मुझे बोला करते थे लोग कि आपके घर में हाँ सुनते होंगे,
तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरे घर में किसी ने आज तक ये गजल नहीं सुनी, और मैं समहाउ इससे ऐसे जुड़ता चला गया हाँ, और ये फिर ऐसा सवाल जुड़ गया कि मैं कुछ और नहीं सुनता। ये मेरा अपने आप से नवीन सवाल था। मैं ये सवाल जी सर, बहुत एक कमेंट लोग करना मुझे कि मनीषा जी, मैं देखे पूरी जिंदगी रेडियो में गुजारी, मनीषा जी आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, गाना नहीं गाती तो शुरू कर दीजिए। चलिए ये तो डॉक्टर मनीषा, ये मुझे लगता है आपकी तरह दशमी सर रेडियो के बहुत हेड रहे हैं, उसके ऑल इंडिया रेडियो के हेड रहे हैं सर। तो और मैं आपने जानती हूँ, मैंने कल ही ऑडिशन देने चली जाइए, मैं तो कहता हूँ। बहुत 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 शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया। और आपकी तरफ से ये बात आते हुए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आकाशवाणी की बात की है तो मैं जरूर से बताना चाहूंगा कि मैं भी अपना शुरुआती दौर में जब ग्रेजुएशन करके सोचा कि क्या करें, तो उदयपुर आकाशवाणी में एज ए युवाणी कंपेयर जो यूथ का प्रोग्राम आता है उससे कंपेयरिंग करना शुरू किया था। मेरे फादर श्री विष्णु भट्ट आकाशवाणी उद्घोषक रह चुके हैं, वहीं से रिटायर हुए हैं उदयपुर से। और आकाशवाणी, जैसा कि आपको सबको पता है कि संगीत का खजाना है, जो कहीं नहीं मिलेगा आपको आकाशवाणी के लाइब्रेरी में जरूर से मिल जाएगा। तो आकाशवाणी में एक सुगम संगीत की हर साल कंसर्ट जो है वो ऑर्गेनाइज होती थी, तो वहां पे हम लोगों को रूबरू बहुत सारे सिंगर्स को सुनने का मौका मिला। जगजीत सिंह साहब को तो उदयपुर में कभी नहीं सुन सका मैं आकाशवाणी की किसी महफिल में, लेकिन बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो आए वहां पर और उन्होंने अपनी गायकी का फन हम लोगों को दिया है। तो आकाशवाणी एक नाम लेना जरूर से मुझे जरूरी लगा कि आकाशवाणी भी कलाकारों को मंच देना और सम्मान देना बहुत अच्छे से जानती। और हमारा सौभाग्य है कि आकाशवाणी के प्रतिष्ठित जो एक बोलना चाहिए पिलर हमारे साथ हैं आज, वाजपेयी सर को सुनने का मौका भी मिल रहा है। और डॉक्टर मनीषा, आपका कैसे जुड़ाव है जग्गी साहब की गजलों के साथ, ये आप बताएं, सबको पता चले। सिर्फ इसलिए नहीं कि लक्ष्मी शंकर जी यहाँ पे मौजूद हैं, बट सच्चाई यही है कि अगर मैं याद करूं कि मैं जगजीत सर की गजलों से कब जुड़ी, तो शायद ये आकाशवाणी के जरिए ही हो पाया, क्योंकि उस वक्त हमारे पास टेप रिकॉर्डर के लिए टेप नहीं मौजूद होते थे। और जब मैं 10th में थी, तो 9th और 10th, दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू हिम। तो उस वक्त कहीं से अगर आकाशवाणी लग गया तो गजलें आया करती थी अक्सर शाम को। उसमें पहली जो मैंने गजल सुनी थी वो थी तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। तो ये गजल मेरे ख्याल से शुरुआती दौर में जितने भी लोग जगदीश साहब को सुनते हैं उनकी बहुत ही प्रिय गजल रही होगी। तो मेरी भी थी, मेरी इतनी प्रिय थी कि जब मैंने थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया तो मैंने पेन नेम ही तमन्ना ले लिया। तो आई वॉज सो अटैच टू दिस गजल। उसके बाद पता नहीं, जब भी रेडियो पर कोई गजल आती तो मैं अपने किसी भी नोटबुक के पीछे वो गजल लिखने लगती। तो करते करते इस तरह मेरे पास एक पूरी डायरी बनने लगी। डांट भी बहुत पड़ती थी कि गजलें लिखती है अपनी बुक्स के पीछे, मैथ्स के पीछे, साइंस के पीछे गजलें लिखा करती थी। तो ग्रेजुअली एक डायरी बन गई जिसमें करीब 300-400 गजलें लिख दी मैंने, जो भी मैंने सुनी, चाहे वो गजलें हो, चाहे वो पुराने गीत हो जो जगदीश साहब ने गाए थे, चाहे वो किसी और के गाए हुए गीत हो। तो वहां से मेरा जुड़ाव जगदीश साहब से शुरू हुआ और आज तक जारी है। हाँ, एक जो पड़ाव बीच में आया वो तब आया जब मैंने मिर्जा गालिब साहब की गजलें उनके मुंह से सुनी। तो उस वक्त अगर तुम मिलने थैंक यू। सुजान साहब, अगर और भी गेस्ट वेट कर रहे हैं तो उन्हें ऐड कर लीजिए, आज बहुत सारे गेस्ट हैं हमारे पास अभी। हाँ नवीन जी, अगर स्ट्रीम यार्ड की प्रॉब्लम हो तो मैं लीव कर देता कि कोई आ सके, ऐसा तो नहीं मेरी वजह से कोई नहीं सर, नहीं आपकी वजह से नहीं, मैं हटूंगा मैं हटूंगा सर, आपको रहना है। और कौन ऐड है उनको ऐड कर लीजिए, जो भी ऐड है, क्योंकि आज हमने ये ओपन प्रोग्राम रखा था सर, जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए जो भी हटना चाहे बढ़ जाएंगे, मैं हट जाऊंगा या तो उन्हें ऐड कर लें जो भी उपस्थित है वहां पे। सबके लिए आज ओपन कार्यक्रम रखा था, जो भी जुड़ना चाहे सब जुड़ सकते हैं। अंजलि जी ने मेरे बारे में कुछ लिखा है, मैं तारीफ
के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपकी जरा नवाजी है कि आप हम लोगों को सुन रहे हैं और हमारी बातों को पसंद कर रहे हैं, जो कि जगजीत सिंह साहब से जुड़ी हुई हैं। अंजलि जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंजलि जी खुद बहुत अच्छी शायरा हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं जी। क्या अंजलि जी का एक बहुत सुंदर कार्यक्रम भी हमने किया यहाँ पे। सुजान साहब, कोई और गैस कोई भी वेट कर रहे हो तो उन्हें ऐड करें प्लीज। डॉक्टर प्रीति अरोड़ा जुड़ी हैं, आप एक बार उनसे निवेदन कीजिए। हाँ आए आप, डॉक्टर साहब आए प्लीज। ये गम दिल से निकल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, बहुत खूबसूरत। निकल जाए अगर तुम मिलने आ। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि सब लोग साथ में गाएं, जो भी गा सकते हैं तो सब लोग, जो एक महफिल में होता है। जरूर जरूर। मेरे ख्याल से जब ये पसंदीदा गजलें चलने लगती हैं जो कि बहुत ही शुरुआती दौर से जुड़ी होती हैं, तो हम उसी वक्त में पहुंच जाते हैं एक तरीके से। जी डॉक्टर प्रीति अरोड़ा जी जुड़े हैं, आपसे आपका स्वागत है। आप अपने अनुभव बताइए। घर के किस्से, काम की बातें, ये दुनिया भर के झगड़े, घर के किस्से, काम की बातें। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है वाजपेयी सर। जाए अगर तुम में आ जाओ। आप अपने अनुभव बताएं डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरोड़ा जी, डॉक्टर प्रीति अरोड़ा बताएं। जब वाजपेयी सर तो जानते होंगे, जब थोड़ी देर चले तब तक कंट्रोल हो सकता है। अब बहुत देर से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। अब नहीं हो रहा। तो आज ऐसे ही स्पेशल दिन है जी, बताएं। डॉक्टर प्रीति अरोड़ा जुड़ी है। डॉक्टर प्रीति साहब, आप अपने अनुभव बताइए, आप भी आए हैं अभी, स्वागत है। आवाज नहीं आ रही है क्या? बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहिए। अनम्यूट करिए मेरे को। मेरे ख्याल से पीछे म्यूजिक की आवाज आ रही है, उसको थोड़ा कम कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए। जी 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 तो हम जी तो हम सुन पाए। मुझे लग रहा है वो डिस्कनेक्ट हो गए। सागर शर्मा जी जगजीत साहब के बचपन के मित्र हैं। सागर शर्मा जी, वो भी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, शायद टेक्निकल कारणों से जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे पास मैसेज भी भेजा है। बट सागर साहब, अगर हमें सुन पा रहे हैं तो आप बताएं क्या समस्या आ रही है। उन्होंने लिखा है कि मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ, जुड़ना चाह रहे हैं वो। सागर शर्मा जी हैं, बचपन के दोस्त हैं जगजीत साहब के। पंकज सागर साहब लिख रहे हैं, आज का स्पेशल प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सागर साहब। जी जी फरमाइए। हाँ सुमन साहब, आप बताएं, आप बताएं। आपने नहीं बोला, सबने बोला, आप बोले। जी जी सर जी। मैं ज्यादा नहीं बोलना, ठीक है। मैं एक अनुभव अपने को बताना चाहता हूँ। एक हमारे यमुनगर से एक शायर हैं, वैसे एडवोकेट हैं, प्रवीण नाकाम के नाम से। उन्होंने जब गजल का दौर आया तो वो बॉम्बे चले गए। जगजीत सिंह को सुनते सुनते उनको इतना मतलब इनसे इश्क हुआ, गजल से और जगजीत सिंह से, उनकी गायकी से, तो वो बॉम्बे चले गए। और बॉम्बे जाने के बाद वो जगजीत सिंह के कार्यक्रम में देखने लगे और वहां पर उनसे मिले। मिलने के बाद उनको कहा भी मैं भी गजल लिखता हूँ, मेरी भी गजल आप गुनगुनाइए, गाइए। तो उन्होंने, जगजीत साहब ने उनकी गजल वो उठाई, देखा तो वो बहर वगैरह अरूज वगैरह में नहीं थी। तो उन्होंने उसको बोला कि भी ऐसा है, मैं ऐसी गजलें तो नहीं गाता, आप पहले गजल को सीखिए और आप किसी उस्ताद के पास जाइए और गजल सीखिए। और फिर उन्होंने उनको ये बताया कि उन्होंने पूछा कि सर मुझे तो कोई पता नहीं कहाँ सीखूं। तो जगजीत सिंह साहब ने बताया उनको भी, आप हिंदी के आदमी हैं, आप उर्दू कम जानते हैं, तो आप पंडित सुगोश भारद्वाज ख्वाब अकबराबादी के नाम से आगरा में, आप वहां जाइए, उन्होंने एड्रेस दिया और आप वहां जाके सीखिए। उसके बाद वो आगरा आए प्रवीण नाकाम जी, और उन्होंने गजल को सीखा। उसके बाद उनको महसूस हुआ कि गजल तो बहुत बड़ी चीज है। तो
उन्होंने मुझे बताया और मैं उनसे मिलता रहता हूँ अक्सर। तो जगजीत सिंह साहब के बारे में अभी वाजपेयी जी जो कह रहे थे, वो बड़े अच्छी देखभाल के चयन करते थे, हमेशा से कायदे का, नियम का पालन करते थे, अरूज का और बहर का बड़े अच्छी तरह से चेक करके ही वो अपनी गजल गायकी शुरू करते थे। ये उनकी खासियत थी और तभी लोग उनको, उनकी गजल में रस था, उनकी गायकी में रस था, तभी लोग उनको सुन पाते थे। मतलब ये बात हमेशा से अभी वाजपेयी सर ने पहले बताया, बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने, तो मैं उसी बात में ये बात जोड़ना चाह रहा था। तो आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सर। अभी डॉक्टर प्रीति अरोड़ा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे जोड़िए उनको और कुछ उनसे बात, अपना वाकया शेयर करेंगे वो भी। तो डॉक्टर प्रीति अरोड़ा जी का और स्वागत है। हाँ जोड़े। शायद ये बात तो पहले हो ही चुकी हाँ सर होगी। बताओ। मुझे लगता है कि जगजीत सिंह साहब भारत के इतिहास के पहले गायक हैं जिन्होंने गजल जैसी विधा, इतनी पुरानी जो विधा है, उसमें जो पारंपरिक साज थे, सारंगी, और उसके साथ साथ उन्हें वायलिन वेस्टर्न और गिटार, और कोई गिटार। और करता तो मुसीबत खड़ी हो जाती उसकी, लेकिन उन्होंने इतनी कामयाबी बिल्कुल के बिल्कुल साथ, इतनी खूबसूरती के साथ, गजल की रूह को बरकरार रखते हुए ये जो काम किया है, वो सचमुच कोई विरोध नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और वो गजल जो है, जो ये बात बार बार हो ही चुकी है कि वो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग, वरना वो बहुत इलीट क्लास तक सीमित थी, बेगम अख्तर साहिबा का जमाना, जो भी हो, चुनिंदा लोग जी गाते जी थे और चुनिंदा महफिलों में ही गजल होती थी। ये तो हम बिल्कुल कल्पना बिल्कुल नहीं जी। कर सकते थे कि ऐसे हॉस्टल्स में इस तरह से गजलें पहुंचेंगी। जी जगजीत बिल्कुल। साहब के लिए मेरी ये दो पंक्तियां हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं सुनाऊंगा। जी, जरूर बिल्कुल। जरूर। जोड़ रहा हूँ आज दोबारा सारी खुशियां और एहसास, जोड़ रहा हूँ आज दोबारा सारी खुशियां और एहसास, तन्हाई रुसवाई में बस तुम ही रहे हो दिल के पास। तो जगजीत क्या सिंह बात। साहब से हमारा जुड़ाव ऐसा है। आवाज में आंसू बहाते तुम हमारे मीत बन, जी आवाज में आंसू बहाते तुम हमारे मीत बन, अपनी गहरी साधना से तुम गए मीत जगजीत बन। बन, अपनी गहरी साधना से तुम गए जगजीत बन, दुनिया भर के गम को तुमने गा लिया है गीत बन, दुनिया भर के गम को तुमने गा लिया है गीत बन, हम्म। हे सुरों के चिर तपस्वी है तुम्हें मेरा नमन, हे सुरों के चिर तपस्वी है तुम्हें मेरा नमन, है तुम्हें मेरा नमन। तो जगजीत क्या साहब को बात। मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन बिल्कुल करता हूँ। उनका हमारे जीवन में इतना प्रभाव रहा, एक सपोर्ट की तरीके से वो हमेशा हमारे साथ रहे। और अगर डॉक्टर प्रीति जुड़े हुए हैं यहाँ पे हमारे साथ, या और डॉक्टर आपकी सागर शर्मा जी आए हुए हैं अभी। नवीन जी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुआ मैं कहना चाहूंगा, गुलजार साहब जो जगजीत सिंह साहब के बारे में जी कहते हैं कि हाँ जी। नहीं, जगजीत सिंह साहब की आवाज जुड़ नहीं जो है पाए अभी। एक, जगजीत सिंह साहब की आवाज के बारे में गुलजार साहब ने फरमाया कि उनकी आवाज में एक दिलासा है जो आपके जख्मों को, आपके दर्द को सहलाता है। तो कितनी जी बड़ी प्यारी सी बात की है कि जब आप दर्द में हो या गम में हो तो उनकी गजल सुनकर आपको लगता है कि किसी फनकार ने, जगजीत सिंह साहब ने आपके दर्द को महसूस करके पूरी तरह से अपनी आवाज में उंडेल के रख दिया है। तो एक आम आदमी यकीनन के जुड़ाव यकीनन। का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आम आदमी के दर्द को महसूस करके अपनी आवाज के जरिए उन्होंने अमर न सिर्फ अपने आप को किया, बल्कि उन तमाम गजलों को, उन तमाम शायरों को भी कर दिया जिनकी पहचान आज इस बात से है कि जगजीत सिंह साहब ने उनकी गजलें गाई है। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात। एक नए गेस्ट ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ बताएं आप, मुझे लगता है नेटवर्क खराब है आपका। प्रीति जी, स्वागत है आपका, प्रीति आप जी, कहिए, अपने अनुभव बताइए। प्रीति जी जुड़ गई हैं जगजीत वापस से। साहब से अपना जुड़ाव और बताएं। आपकी आवाज। सर अनम्यूट यहाँ करिए अपने। नेटवर्क का। जी आई जी, अब आ रही है आवाज आपकी, कहिए। आ रही। नमस्कार सर, गुड इवनिंग डॉक्टर नवीन सोलंकी, गुड इवनिंग सर, थैंक यू फॉर एडिंग मी दिस हियर। बहुत मुश्किल से सर कनेक्ट हो पाया है, मैं देख रही थी नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। थैंक यू। अपनी पसंदीदा जगजीत साहब की गजल के बारे में बताएं और अपने अनुभव। सर एक सर गजल थी, एक मैं सुनती रहती हूँ।
आप तो सर कुछ भी बजा दीजिए, जगजीत सर की तो मैं गजल सुनती रहती हूँ। और नवीन सर आप कुछ भी सुना दीजिए अच्छी सी। एक जगजीत गजल साहब की सुदर्शन गजलों फाकिर से। साहब की, नवीन जी, एक हाँ जी, गजल सुदर्शन सुदर्शन फाकिर साहब की लिखी हुई गजल वो गाते थे, बहुत मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। तेरी बताइए। आंखों में हमने क्या देखा, एक कभी कातिल कभी, तेरी बिल्कुल, आंखों में खुदा हमने देखा, क्या देखा, कभी कातिल कभी कभी खुदा कातिल, देखा। कभी कातिल, कभी गुस्सा हाँ देखा। सर, एक ये हाँ, बहुत एक एक खूबसूरत गजल है जगजीत साहब की। हाँ, हाँ, बताएं बताएं। एक सर, अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे, वो मुस्कुरा ये दें। गजल हाँ। बहुत खूबसूरत गजल है। अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें, जगजीत साहब और चित्रा दोनों ने गाई है। हाँ जी। और मुझे लगता है कि अगर मैं कोशिश करता हूँ, अगर बहुत खूबसूरत गजल है। शुरुआती दौर की गजल। हम्म। अगर तुम कहीं वो मुस्कुरा, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दें। वाजपेयी साहब अगर गाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। सभी लोग गुनगुनाएं तो बहुत सुंदर लगेगा। और मुझे लगता है कि अगले 5 मिनट में हम महफिल को यही समापन करेंगे। गमों को सजा जी जी। दे, चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दे। अगर हम इसके बाद मैं होठों से छू लो तुम बजाने वाला हूँ, और आप सभी साथ में गाएं, और उसी के साथ हम महफिल का समापन करेंगे। जी। इससे वेल हाँ जी सर, बताएं सर, बताएं बताएं, आरजे साहब बताएं। थोड़ा सा आवाज को कम करें सर। मैं कहना चाहूंगा कि इससे पहले कि हम आज के इस खूबसूरत सी शाम का समापन करें, मैं हमारी जी, टीम के सभी मेंबरान की तरफ से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी म्यूजिक की समझ रखने वाले, जगजीत सिंह साहब के चाहने वाले, और आज इस पेज के जरिए गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो, मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि आज आप सभी ने मुझे मौका दिया कि आज के इस प्रोग्राम का मैं संचालन करूं, आपके साथ जुड़ सकूं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि इतनी ज्यादा म्यूजिक की समझ रखने वाले बहुत सारे ऐसे चुनिंदा शख्सियतों से मेरी आज मुलाकात हुई। वर्चुअली तौर पे आज आप सबको देखने का, समझने का मौका मिला। आपके एहसासों से, आपके एक्सपीरियंस से हमने जगजीत सिंह साहब को और बढ़कर जाना। यकीन मानिए कि आज के इस प्रोग्राम के जरिए जितना हमें कुछ मालूम था, जैसे रोहित जी बहुत सारी बातें उन्होंने अपने इस आज के प्रोग्राम में जोड़ी, बहुत सारे ट्रिवियाज जो दिए उन्होंने, तो काबिले गौर हैं। और हमारी जानकारी में आज के इस प्रोग्राम के जरिए और इजाफा हुआ। तो जितने भी श्रोता, जितने भी दर्शक हमारे आज के इस प्रोग्राम में जुड़े, एक बार फिर से गिरती हुई दीवार का हमदर्द हो यारो इस पेज की तरफ से मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज का ये काफिला, आवाज का ये सफर यूं ही जारी रहे। फिर किसी और मौके पर फिर हम लोग इकट्ठे होंगे और इसी तरह से म्यूजिक और संगीत के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी साहब आपका, सुजैन सिंह साहब आपका, नवीन जी मुझे ढूंढने के लिए। इससे पहले मेरे ख्याल से हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन 2-3 दिन की जान सब पहचान से आपने इतना बड़ा मंच हम लोगों को यहाँ पर दिया, और मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। और सर, प्रीति जी ये बहुत बहुत धन्यवाद। सब आप सबका है, सब जगदीश साहब का प्रेम है, जिसने हमें, हम सबको आज यहाँ बैठे हुए हैं 2 घंटे से लगभग, और जी सब अपना जरूरी काम छोड़ छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, जगदीश साहब की महफिल जमा रहे हैं, उनकी गजल सुन रहे हैं, अपनी प्यारी प्यारी बातें हम शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये सबका प्यार है। इसी प्रकार से ये कारवां मुझे लगता है चलता रहेगा, और हम सभी जी एक दूसरे से ऐसा ही प्यार बांटते रहेंगे। और तो आइए सभी लोग साथ में मिलकर गाते हैं, जैसे कि मैं प्रेम गीत कह के पूरी दुनिया पुकारती है, होठों से छू लो जी तुम, मेरा गीत अमर कर दो, जगजीत सिंह साहब की अमर रचना, हालांकि उनकी वाह। सारी गजलें
सुपर डुपर हिट रही सर पूरा और चलाइए गाना अगर पॉसिबल है। कोशिश बिल्कुल रहेगी और आप सब लोग सुने और आप सबने अपना कीमती समय दिया। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा और सब लोग बड़ी तसल्ली से यहाँ सुन रहे हैं। हम बीच में 1 घंटे के बाद समापन करने वाले थे तो लोगों का प्रोत्साहन मिला तो हमने और बढ़ाया। और वाजपेयी सर बहुत अच्छा लगा आपको देख करके, यहाँ पे आपका आशीर्वाद मिलता है, बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। और आरजे साहब मेरे छोटे से निवेदन पे आप आए यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा। और सारे जरा लोग नवाजी आज सर, जरा नवाजी आपकी। जितने भी गेस्ट आज जुड़े हैं, बड़ी छोटी सी नोटिस पर और छोटे से पोस्ट पर आप सब लोग जुड़े, बड़ा मुझे खुशनसीबी है मेरी। और ऐसे ही आप सबका साथ बना रहे। और अंजलि ये जी सभी को सुनापन हार्दिक आभार प्रकट कर रही हैं। अंजलि जी आपका भी बहुत बहुत आभार। अंजलि मैम बहुत आप धन्यवाद, बहुत बहुत सबका शुक्रिया। अभी तक जुड़े हुए हमसे। आकाश का सूनापन, आप सब लोग गाएं। मेरे तन्हा मन में पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, नई प्रीत जला करके मेरी प्रीत अमर कर दो। अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा जी बहुत सीनियर रहे, बहुत आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू सो मच। जी तुम आ जाओ जीवन में। और मैं आशा करता हूँ कि जगजीत साहब के अगले बर्थडे पे हम लोग रूबरू बैठे सभी लोग और एक अच्छा कार्यक्रम करें अगले जन्म दिवस के अवसर पर, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आप सब लोग अगले साल मुझे लगता है हम सब लोग साथ में बैठे आसपास और बड़ा एक सुंदर कार्यक्रम करें, ऐसी आशाओं के साथ। अरे सर, मेरा गीत अमर कर दो। हाँ विनीत साहब बताएं। जब अगले साल ये वक्त आ रहा होगा, कौन जानता है कि कौन कहाँ होगा। बिल्कुल सर, कहीं भी होंगे हम आसपास ही रहेंगे, ऐसे ही जुड़े रहेंगे बिल्कुल। लेकिन एक गुजारिश है मेरी नवीन जी, उम्मीद रहेगी। नवीन जी बताएं सर, बताएं, सुन रहा हूँ। अगस्त और सितंबर महीने में बहुत ही मशहूर कलाकारों के बर्थडे आते हैं, लाइक किशोरदा हो गए आपके, मुकेश जी का पुण्यतिथि रहती है उस दिन, और 31 जुलाई को रफी साहब को। तो मैं चाहूंगा कि इस तरह के कलाकारों को भी हम लोग याद करने के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन करें, तो बिल्कुल सर, बहुत से लोगों से और जुड़ सकेंगे। जी जरूर, बहुत अच्छा आपने बताया और बिल्कुल करेंगे हम। और आज आरजे जीत साहब हमारे साथ जुड़े थे, बहुत खूबसूरत आवाज, खूबसूरत अंदाज और पूरी महफिल को इन्होंने एक नया आयाम दिया। तो मुझे लगता है कि इनकी तारीफ बनती है और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। तो ये सूनापन जिसे जगदीश साहब ने भर दिया, तो ये सूनापन किसी की जिंदगी में ना रहे। और इसी के साथ हम आज की महफिल का समापन यहाँ करेंगे। सुजान साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा सुंदर कार्यक्रम संयोजित करते हैं। और विनीत साहब इतने समय तक बैठे हुए हैं, आप सबके परिवारों को मेरे करवद्ध प्रणाम। और मैं बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आप जैसे लोगों के साथ में जुड़ पाया। और ये मेरा पहला अनुभव था कि लाइव आया हूँ, इसमें सुजान साहब, आरजे साहब और वाजपेयी जी को तो मैं मतलब साक्षात दंडवत प्रणाम करूंगा, इतने दिग्गज हैं ये मेरे, है ना साहब। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बिल्कुल। और सुजान साहब, आपसे पहली बार लाइव मिलकर बहुत खुशी हुई। पहले बस आपको मैंने सुना करता था, जाना करता था। और आजीत साहब आपसे भी बहुत बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। और हर किसी पार्टिसिपेंट को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज जगजीत सिंह जी ने हमें मिलाया। मैं भी आज रोहित जैन जी से पहली बार मुखातिब हुआ, आरजे जी से, और अभिनीत जी आपसे भी, और मनीषा जी से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुशी की बात है कि हमने एक ऐसा कार्यक्रम किया और इसमें सभी जुड़े। और जैसे कि आरजे जी ने अभी कहा है, अजीत जी ने कहा कि अन्य कलाकारों के भी अवसर पे ऐसा किया जाए, तो हम इस पर जरूर करेंगे। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा। जी जी जी। और मैं तो साथ में कहूँगा कि अच्छे जो हमारे अच्छे कवि रहे हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पे भी उनके ऊपर ऐसा कार्यक्रम किया जा सके तो कोशिश रहेगी।
वाजपेयी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए खास आज बहुत अच्छी बात रही। सर आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबका शुक्रिया, शुभ रात्रि, नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुभ रात्रि, शबा खैर। थैंक जी यू, जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारों के सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग 2 घंटे से लगभग हमारे साथ बने हुए हैं और इस महफिल का आनंद ले रहे हैं। मुझे लगता है आप सबको बड़ा आनंद आया होगा। और सुजान साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका धन्यवाद बहुत बहुत। ब्रह्मपाल सागर जी अभी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। मैं नवीन जी, ममता किरण जी। जी, पंकज सागर जी, अभिलेश्वर जी, मिश्रा जी, अंजलि गुप्ता जी अम्बाला से, आबा जी जी सक्सेना जी, रक्षा कासना जी और डॉक्टर पूर्णिमा अग्रवाल, बहुत आप सबको सभी को प्रणाम, बहुत सबको बहुत प्रणाम करता धन्यवाद। हूँ। आप सबने मतलब कि इस महफिल को जमा दिया। आज आप साथ में रहे बिल्कुल तो महफिल जम गई। ये बहुत बहुत हमारी गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो, इस पेज के जो श्रोता, जो दर्शक हैं, वो इसकी जान है, वो ही इसको आगे बढ़ा पाते हैं, तभी हम अपना कार्यक्रम कर पाते हैं। तो सभी बिल्कुल का सर। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। नवीन जी, एक गजल अच्छी सी बजा दीजिए, एक बार 2 मिनट के लिए बजा दीजिए। आप बताएं, आदेश करें कौन सी बजाएं। कोई भी बजा दीजिए, कोई बजा दीजिए। तो मैं एक पुरानी गजल आप सबके लिए सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, जो लोग आज नहीं आ पाए उनके लिए, वाह वाह, जरूर, जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए, जगदीश साहब और चित्रा सिंह बजाइए। आएंगे अंजुमन में, सुना था कि उनसे मुलाकात होगी। तो जो आज के कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए दर्शक अतिथिगण, उन सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सागर साहब जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, नहीं जुड़ पाए। हमें क्या खबर थी न ये बात होगी, न वो बात होगी। सुना था कि बहुत खूब। मैं कहता हूँ इस दिल को दिल में बसा लो, मैं कहता हूँ इस दिल को दिल में बसा लो। वो कहते हैं हमसे निगाहें गिरा लो। मैं कहता हूँ इस दिल को दिल में बसा लो, वो कहते हैं हमसे निगाहें मिला लो। निगाहों मालूम क्या दिल की हालत, निगाहों को मालूम क्या दिल की हालत। निगाहों में क्या बात होगी। वाह, तो अगली 4 लाइनों में गौर फरमाएं सुजान साहब, आपके लिए इरशाद।
हमें खींच कर इश्क लाया है तेरा, तेरे दर पे हमने बनाया है डेरा। हमें होगा जब तक न दीदार तेरा, होगा जब तक न दीदार तेरा। यही सुबह होगी, यही रात होगी। यही रात होगी। नवीन जी, हाँ जी, बताएं। चित्रा जी, हमने चित्रा जी को ने याद किया, चित्रा जी को भी याद करना है। उनका भी कार्यक्रम होना चाहिए। उनके साथ एक लाइव जरूर करेंगे। उनके साथ लाइव किए, उनसे संपर्क करेंगे करें। करेंगे, जी जी जी। मोहब्बत का जब हमने छेड़ा फंसा, मोहब्बत का जब हमने छेड़ा फंसा, तो गोरे से मुखड़े पे आया पसीना। जब हमने छेड़ा फंसा, तो गोरे से मुखड़े पे आया पसीना। जो निकले थे घर से तो क्या जानते थे, जो निकले थे तो क्या जानते कि यूं धूप में आज बरसात न हम देखते हैं, हमें क्या खबर थी, आदेश करें सुशांत जी। मुझे लगता है कि अब दर्शकें अगर कोई बताएं हमें कुछ, अगर सुनना चाह रहे हैं तो, ना मुझे लगता है हमें इस कार्यक्रम को यहीं विराम देना चाहिए। जी जी सबसे इजाजत लेते हैं, हालांकि 12-13 लोग अभी भी देख रहे हैं। अगर कुछ बोलना चाहें तो बताएं। नवीन जी, बहुत समय हो चुका है और हम सभी का हाँ जी। धन्यवाद करते हैं। आज जुड़ने वाले, सुनने वाले सभी दर्शकों, श्रोताओं का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया।
और हम आगे भी ऐसा कार्यक्रम करेंगे जब सभी का साथ बना रहेगा, तो सभी से उम्मीद करेंगे। इसी के साथ ही शुभ खैर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जय जगजीत। जय जगदीश।